चलिए चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम याद रखें पहले तो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नेम है बेटा। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो मैं ना सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, लेकिन उतने जरूर करा दूंगा कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। और एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव भी इसी में से आएंगे आपको, है ना। 1+1+1 आपको यहाँ मिलेगा। चैप्टर बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा डीपली समझोगे तो सब समझ में भी आ जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि परसों के दिन तक ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, मतलब कल और परसों और आज मिला के 3 दिन में खत्म हो जाए। तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार में से एक दिन की छुट्टी हो जाएगी आपकी, मेरा पेपर रहेगा उस दिन। तो 2 दिन में अपन वो वाला भी खत्म कर देंगे, 9 भी, मतलब हो जाएगा कंप्लीट। चलिए चैप्टर का नेम याद रखेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री। और इसके नंबर कितने नंबर का है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। थोड़ी बहुत बेसिक चीजें मैं आपको समझा देता हूं तो वो समझना। अच्छा, कौन से ट्राइंगल की बात होगी, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो मैं एक बार ट्राइंगल आपको बना देता हूं, देखो एंगल भी बनाता हूं, साइड भी बनाता हूं। ये आपके सामने मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। बोर्ड पे देखते रहे ना, तीनों चारों चीजें है ना जो मैं बता रहा हूं आपको। चलिए बेटा, सबसे पहले तो इस वाली साइड का नाम याद रखो आप परपेंडिकुलर, इस वाली साइड का नाम याद रखो आप बेस, और इस वाली साइड का नाम याद रखो आप हाइपोटेनियस। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो सीखना है वो देख लो आप। जो आज बैठे हैं क्लास में उनको सब समझ में आ जाएगा और कल भी समझ में आएगा। फिर देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस, और ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, है ना। अच्छा, यहां पर अगर कोई व्यक्ति होता है, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे, ये ऑब्जर्वर है, क्या है ये, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला व्यक्ति, तो उसकी आंख भी कहां पे होगी, यहीं पे होगी। तो यहां से वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो मतलब ये उसका बेस हो गया और ये उसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, थीटा बोलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ऑब्जर्वर हो गया भाई, नीचे देख रहा है व्यक्ति, आसमान में कोई चीज को देख रहा है, तो नीचे खड़ा हुआ है ये, तो ये उसका क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, उसका परपेंडिकुलर। मतलब रटना नहीं है कि यही परपेंडिकुलर होगा या फिर यही बेस होगा। अगर ऑब्जर्वर यहां पे पहुंच जाए, है ना, अगर मान लो ऑब्जर्वर यहां पर पहुंच जाए, ये उसकी आईज मान लो अपन ने बना दी, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए बेस, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी और फिर से समझा रहा हूं। बताओ इस ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, है ना। तो आप याद रखो, हाइपोटेनियस जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर थ्योरम कौन सी यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा मत देखो, कोई मतलब नहीं मेरे को, इधर देखो आप, तो कौन सी थ्योरम यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का। ये बात याद रखो। पाइथागोरस थ्योरम को एक और नाम से भी जानते हैं हम, बोधायन थ्योरम। क्या बोलेंगे, बोधायन थ्योरम। बेटा याद रखना, पाइथागोरस का बर्थडे कब आता है ये भी याद रख लेना आप, मैं आपको बता दूंगा, आपने नोट्स में लिखा भी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इस ट्राइंगल की। चलिए अच्छा, टोटल ट्रिग्नोमेट्री के रेशो कितने होते हैं, 6। देखो अब जो चीजें मैं आपके सामने बना रहा हूं ना, ये कल नहीं बनाऊंगा, कल क्या मैं आप कभी नहीं बनाऊंगा, ये आज ही बना रहा है अपन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशोज बना रहा हूं, वो आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए बोर्ड पे देखो कितने रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 6। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशोज। अरे मैं भूल गया, चला ना यार, कल संडे था ना इसलिए। तो अपन टोटल ट्रिग्नोमेट्री के रेशोस लिखते हैं। पहले कौन आता है बेटा, साइन थीटा, फिर क्या आएगा, कॉस थीटा, फिर क्या आएगा, टेन थीटा, फिर क्या आएगा, कॉट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, और फिर आएगा कॉसेक थीटा। आप बुरा मत मानना, ये जो थीटा बनाया है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्लियर है बेटा। अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मैं साइन थीटा की जगह साइन ए लिख दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं। थीटा मतलब एंगल, और एंगल कौन सा वाला लेना है, ए वाला। मतलब यहां पर अगर ए होगा तो मैं थीटा को ए भी लिख सकता हूं, समझ गए ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ का थीटा लूंगा और मान लो मैंने इसको सी मान लिया, तो मैं साइन ए की जगह पर एक और चीज क्या लिख सकता हूँ, साइन सी। ऐसे ही कोस थीटा को कोस ए लिख सकते हैं, कोस सी लिख सकते हैं, है ना। सेक थीटा को सेक ए लिख सकते हैं, है ना, और सेक सी भी लिख सकते हैं अपन। चलिए अब इधर देखना, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन ए लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, टेन सी लिख सकता हूँ। मतलब आप लोग इन सबको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर बात है यहाँ तक की। अब आप लोग इसके फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं हम, बेस, और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। थ्योरम कौन सी लगेगी, पाइथागोरस। क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ये समझ लेना जरूरी है। अच्छा, मैंने एक ट्रिक याद कराई थी आपको, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाला, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आता है भाई, साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉसेक थीटा। एक और ट्रिक भी याद रखी थी अपन ने, पापा वीडियो पियो, हाँ बेटा वाली, ठीक है। चलिए बेटा, साइन थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट बताओ क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट बताओ क्या होता है, P अपॉन एच। कॉस का फॉर्मूला B अपॉन एच, टेन का
P अपॉन बी, कॉट का B अपॉन P, सेक का H अपॉन बी, कोसेक का H अपॉन P। ये आपको रिवीजन करना ही पड़ेंगे, ये बात आप याद रखें। एक और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वाला फॉर्मूला। अब बेटा ये भी आप रट दो, इसको भी रट दो। चलो 1 अपॉन का साइन वाला फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक। बेटा ये सब दिख तो रहा है, देखो साइन के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, को ऐसे याद रख लो। अच्छा कोसेक के जस्ट ऊपर कौन आ रहा है भाई, साइन, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। चलो टेन के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, टेन के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, कॉट, तो ये कॉट का बन गया। कॉट के जस्ट ऊपर कौन है, तो कॉट के जस्ट ऊपर कौन है बेटा, टेन है। चलो सेक थीटा के जस्ट नीचे कौन है भाई, है ना, ऊपर देखना, सेक थीटा के जस्ट ऊपर कॉस है, और कॉस थीटा के जस्ट नीचे कौन है, तो बेटा ये हो गया है ना सेक थीटा। ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि देखो हमको रिवीजन खत्म करना है इस महीने में, ठीक है। ये आपने याद कर लिए होंगे। अब मैंने आपको 2 स्पेशल फॉर्मूले याद करवाए थे, बताओ कौन से थे 2 स्पेशल फॉर्मूले। एक याद कराया मैंने आपको टेन थीटा का, और वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और एक और याद कराया अपन ने कोट थीटा का, उल्टा कर दो, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये थोड़ा स्पीड से बता रहे हैं अपन, लेकिन आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आ रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अब बता रहा हूं बेटा, ये इस चैप्टर के अंदर 1 नंबर आपको पक्का दिलवाएगी, भले ही आप लोग कोई सा ही पेपर उठा लो, बोर्ड का आपको पक्का मिल जाएगा। एक आपको ये याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद करना है ना, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आपको याद करना है। मैं बताता हूं कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपको करना है, चलो मेरे साथ बोलना, आपको हो जाएंगी याद। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद करो पहले तो, ठीक है भाई। अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगी, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस उधर चल जाएगा। अगर मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या बनेगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए होंगे आप भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, 1 नंबर आपको इसी का ही मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कोस की वैल्यू चाहिए तो साइन उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब बेटा पेपर वाला आपको पागल बना देता है, वो बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ो, आप तो सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर को क्या बना लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए आप लोग, कुछ नहीं करा, स्क्वायर को क्या बना दिया रूट। ऐसे ही यहाँ पे अगर मेरे को स्क्वायर हटाना है कॉस पे से, तो ऐसा हो सकता है रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर पेपर वाला ये वाला ऑब्जेक्टिव राइट साइड में लिख के दे दे, तो इसको किससे मिलाओगे, साइन से, और इसको किससे मिलाओगे, कॉस से। याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने। अब देखते हैं आपके दिमाग में कितनी बात चले गई है। एक और अगली वाली आइडेंटिटी, चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, याद रख लो, सेक स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बताया, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक उधर जाके माइनस का हो गया। अब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा का ही फॉर्मूला लिखना है तो मैं इस स्क्वायर को क्या बना लूंगा, स्क्वायर को क्या बना लूंगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये स्क्वायर रूट बन गया। एक और भी याद करवाई थी मैंने आपको, वो वाली भी याद कर लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये याद कर लो। ये भी याद करना है भाई साहब, याद करना ही है। अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या मैं इसको रूट में लिख सकता हूं, हाँ, ये मैंने रूट में लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो वो तो आपको रटना ही पड़ेंगी ये चीजें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता चुका हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा, ये सब इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं मैंने आपको। चलिए और एक लास्ट चीज और पूछ लेता हूं, अपन को एक और चीज सीखना है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की क्या सीखना पड़ेगी, टेबल और सीखना पड़ेगी। बेटा वो टेबल बनाना आना ही चाहिए आपको, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। एक बार 1 मिनट के अंदर देखते हैं किस किस को आती है, 1 मिनट का टाइम लेते हैं। चलो साइन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। चलो साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2।
साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 होगी। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री। एकदम रटे होना चाहिए। ये किसकी वैल्यू बताई थी? साइन की। अब बताओ कॉस की कैसे निकालेंगे? इसका उल्टा करके, है ना। इसको अपन इधर ले आते हैं। एक ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये 1/2 और ये क्या हो गया? 0। ये कॉस की हो गई। 10 की बनाएंगे तो बताना। देखो बेटा अब ये ना आपको टाइम नहीं दे सकते अपन, अपनी चीजों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 10 की वैल्यू पता है क्या बनेगी? बनकर, अच्छा 10 का फॉर्मूला ये लिखा है, साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। कॉस का डिवाइड करना है, 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। चलो इधर 2 से 2 कैंसिल होके 1/√3 बच जाएगा। ये पूरा कट जाएगा कितनी बार में? एक बार में। नीचे का 2 कैंसिल, कौन बचा? √3। और 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं किसी से बोलूं कि हमारे पास 0 पेन है और आप इन 0 लोगों को बांट दो, 0 पेन को इन सबको सब में बांट दो, तो आप बांट पाओगे क्या? अरे आप 0 पेन को सब में कैसे बांट सकते हो? मतलब 0 कुछ है ही नहीं था। तो हम इसको पता है क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी, मतलब कि नॉट डिफाइंड। ये संभव ही नहीं हो पाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? कॉट बन जाएगा। मतलब पहले इन्फिनिटी आएगा, फिर √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा, फिर कौन आएगा? 0। अब इसके बाद कौन सा थीटा आएगा भाई साहब? सेक थीटा। कैसे? कुछ मत करो, कोस को उल्टा कर दो, ऐसे कर दो कोस को। कोस को उठाओ पहले, कहां है? ये लिखा है। एक को घुमाएंगे तो वही के वही रहेगा, इसको घुमाएंगे तो 2 कहां जाएगा और √3 कहां जाएगा? नीचे। इसको घुमाएंगे तो √2 ऊपर, 1 नीचे। इसको घुमाएंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे। 0 को घुमाएंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इसको एक बार और घुमा देंगे, यू करके घुमा देंगे एक बार इसको, तो क्या बन जाएगा? cos1 बन जाएगा। पहले कौन आएगा? इन्फिनिटी, फिर कौन आएगा? 2, फिर कौन आएगा? √2, फिर आएगा 2/√3 और फिर कौन आएगा? 1। ये टेबल मैंने अभी बेसिक समझाई है आपको, मैं अगले क्वेश्चनों में और बताऊंगा पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। ये आपको पूरा चैप्टर में हेल्प कर देगा। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया है ये सोचकर कि आपको पहले से ही ये सब कुछ आता है। अगर किसी के दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं गया है तो एक चीज दिमाग में ले जाओ, कैसे भी करके अपने दिमाग से इतना बोल दो कि भाई बस तू ये याद कर ले, बस कर लेगा आपका दिमाग ये याद। हाँ बोलो, कर लेगा वो तो, इसमें कौन सी बड़ी। अरे याद क्या? याद रखना मेरा क्या, ये याद कर लो आप। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। चलो साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, ये तो हो गया होगा यार, इतना तो है ना। एक और चीज याद रख लो, ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। और यहां पे कितने डिग्री लिखना है? 90 डिग्री। जो भी थीटा निकालोगे उसे कोशिश करना कि कहां बना लेना? नीचे, क्योंकि नीचे बनाएंगे तो बेस कहां रहेगा? सामने कौन रहेगा? परपेंडिकुलर। और ऐसे कौन रहेगा? हाइपोटेन्यूस। बस खत्म किया, इतना याद रखना है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए ये 4 क्वेश्चन आज करना है अपन को, बहुत तेज धड़ाके की स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से करेंगे बेटा। बातें कोई नहीं करेगा, बातें करने का टाइम नहीं है, समय अब बीत चुका है। अब आपके पास भाई समय नहीं बचा भाई। 10 दिन से ज्यादा का टाइम किसी के पास नहीं है, 10-15 दिन से ज्यादा का टाइम उसमें ही करना। कह रहा वो क्या बोलते हैं, अरे ये वो मकर संक्रांति जाएगी तो खत्म क्या हो जाएगा। 148 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, 148 नंबर का। देखो 4 क्वेश्चन में से मेरी गारंटी है सबको, इन चारों में से एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, इन चारों में से। मतलब चैप्टर आज ही खत्म मान लो आप तो, ये चारों में से ही आएगा एक क्वेश्चन भाई, पक्की बात समझो आप बिल्कुल। 101% आपको यही चारों में से क्वेश्चन मिलेगा, 101% आप मान लीजिए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे देखना जरूरी पड़ जाएगा आपके लिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन करके। क्वेश्चन नंबर 148, जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है वो मत भूलना, ये वाला है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाला। यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे टेन आएगा, यहाँ पे कॉट आएगा, यहाँ पे सेक आएगा और यहाँ पे कॉसेक आएगा। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। चलो ये मैंने डाउनलोड कर लिया। चलो अगला आगे क्वेश्चन बढ़ाएं अपन। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये फॉर्मूला सब कुछ बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 148 कर रहे हैं। बताओ किसकी वैल्यू दे रखी है? 10a का वैल्यू दिया है, सामने देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। 10a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 4/3 दे रखी है। क्लियर बात होगी।
वहां से देख के बताओ, ये चारों क्वेश्चन जिसने समझ लिए उसका पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का निश्चित हो चुका है, क्योंकि अभी प्री बोर्ड के पेपर में बेटा इस टाइप के 2 क्वेश्चन दे रखे थे उसने। तो आपका 4 में से क्वेश्चन 2 नंबर का पका पकाया क्वेश्चन 101% इन चारों में से ये बस। चलिए, और अभी जिसने वो वाला पुराना बोर्ड याद कर लिया तो 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी पक गए, 5 नंबर आपके यहीं पर कंप्लीट हो चुके हैं। चलो 10a की वैल्यू 4/3। अब 10 का फॉर्मूला उधर देखो, p/b कितना हो गया, p/b हो गया। बेटा p की वैल्यू 4 लिख लेता हूं, b की वैल्यू 3 लिख लेता हूं। और थीटा को बेटा हमेशा नीचे बनाना यार, मैंने आपको 10 बार बोल दिया है। ऑब्जर्वर को कहां बिठाएंगे, नीचे, तो वो बेस बन जाएगा, है ना। तो मैंने ए को कहां मान लिया, नीचे, क्योंकि यहां पर भी ए लिखा था इसलिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। किसकी वैल्यू चाहिए हमको, एच की, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये लिख दिया। चलो फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर में आएगा पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जिसे आता है वो भी करें, जिसे नहीं आता वो भी करें और देखें। चलिए एच की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, चलो मैं भी करता हूं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू 4 का स्क्वायर और बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो गया। तो एच की वैल्यू बन जाएगी 16 प्लस 9, तो एच की वैल्यू बन जाएगी 25 यहाँ पे। तो अभी स्क्वायर को रूट भी बनाएंगे तो ये अपना रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट बन गया। तो एच की वैल्यू आपकी कुल मिला के कितनी आएगी, 5 आएगी। बेटा अब मेरी बात फिर सुनो, एक नंबर का काम हो चुका है, दूसरा एक नंबर शुरू कर रहे हैं। चलिए बेटा आप रुक जाओ, जरा रुक जाओ, ये आंसर नहीं है, ये तो एच की वैल्यू है। अब क्या निकालना है वो सुनो, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताए हैं मैंने, 6, जिसमें से एक तो पहले से ही दिया है, बचे कितने हैं, 5, तो उसको जमा लेते हैं। पहले कौन आएगा बेटा, साइन आएगा, फिर कौन आ जाएगा, कॉस आएगा, कॉस के बाद कौन आता है, टेन, वो लिखा है साइड में, लेकिन 10 तो पहले से ही दिया है, तो 10 से नीचे आ जाओ भैया, देखो ये लिखा है कोट, है ना, कोट आ गया। कोट के बाद अपन लिख देंगे सेक, लिख देंगे सेक के बाद लिख देंगे कॉसेक। बेटा आगे पीछे कहीं भी लिख दो बस, लेकिन पांचों के पांचों लिखना आपका काम है। चलिए साइन का फार्मूला क्या होता है, p/h, है ना, ये साइन का फॉर्मूला लिख दिया। अब अपन कॉस का फॉर्मूला लिख देते हैं b/h, तो मैंने b/h भी लिख दिया। कॉट का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, b/p हो जाएगा। सेक का फॉर्मूला हो जाएगा h/b और कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा h/p। अगर आपने बोर्ड पे अगर तंदुरुस्ती से देखा है तो आराम से आपको सब क्लियर हो जाएगा। p की वैल्यू देखता हूं मैं कितनी दी है, 4 दी है, और h की वैल्यू 5 दी है। b की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 5 है। b की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू 4 है, h की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू 4 है। मैंने थोड़ा स्पीड से करा है क्योंकि हमें ना आज ही ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और चारों क्वेश्चन सेमी टाइप के हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा है। क्वेश्चन हमने 148 कर लिए हैं, 149 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। सामने देख लो भाई, सामने देखो। चलिए 149 में क्या, इधर देखो साइन ए दिया है, गिवन क्या है दिया है, साइन ए, इधर लिख लेना है बेटा, आगे वाली लड़कियों बात मत करो, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। चलो साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 3/4, ये हो गया साइन ए, ठीक है। थोड़ा सा इधर चिपका दें इसको अपन, भाई साहब थोड़ा इधर आई, अरे तू भी आ जाओ, ये हो गया साइन ए, ठीक है भाई। साइन ए की वैल्यू 3/4 है। चलो अब बताओ फॉर्मूला क्या है साइन का, वो लिखा है p/h, तो मैंने यहां लिख दिया p/h। p की वैल्यू 3, h की वैल्यू 4। सर a यहां मान लेते हैं, b यहां मान लेते हैं, c यहां मान लेते हैं। जे हमारा a है, मतलब ऑब्जर्वर नीचे बैठा है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस को एच ही लिखूंगा, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी लिखते लिखते, तो मैं उसको एच लिख देता हूं बस, ठीक है। इधर देखना जरा, अब बताओ p की वैल्यू कितनी है, 3 है, h की वैल्यू कितनी है, 4 है, और बेस की वैल्यू अभी लापता है ही नहीं। पहले किसकी वैल्यू निकलेगी, बेस की। चलो हम यहां पे लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की स्पेलिंग भी अपन पी और टी लिख देते हैं, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है। इधर सुनो ध्यान से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए एच का वैल्यू भी दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का वैल्यू है ही नहीं। चलो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और बेस स्क्वायर सेम ही रहने देंगे।
अब बताइए इसको यहां ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर। इसको माइनस करोगे तो कितना बचा है, 7 बचाना था बेटा, 7 होगा और स्क्वायर को अंडर रूट बना लेंगे तो बेस की वैल्यू पता है कितनी आ गई, अंडर रूट 7। और रूट से बाहर नहीं कर सकते इसको, इसका प्रॉपर रूट नहीं होता, डेसिमल में होता है, इसलिए यहीं तक छोड़ेंगे। किसी किसी का 9 बच जाता है, यहां पे भी गलत मत कर देना है ना। ये 7 हो गया, ये अंडर रूट कितना आ गया 7। अब बताओ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस की और टेन की। ये तो अच्छी बात है कि दो ही वैल्यू फाइंड करना है, कॉस और टेन। चलिए बेटा सब बोर्ड पे देखो, कॉस का फॉर्मूला ये लिखा है बी अपॉन एच हो जाएगा, तो बी अपॉन एच लिख दिया। टेन का फॉर्मूला वो लिखा हुआ है पी अपॉन बी हो गया, ये हो गया। अब एक बात सुनो, बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 7, तो मैंने लिख दिया अंडर रूट 7। एच की वैल्यू 4 लिख दी। पी का वैल्यू कितना है 3 है और बेस का वैल्यू अंडर रूट 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ऐड हो गया है ये, मोस्ट से भी मोस्ट, और हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पक्का आपको ये क्वेश्चन मिले 101%। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी करते हैं इसी की तरह, 150 नंबर का क्वेश्चन यहां पे गिवन करके लिख दिया अपन ने। अब बताओ क्या दिया है अपन को, 15 कोट ए दिया है, देखो इधर लिख देता हूं मैं, 15 कोट ए बराबर में 8 लिखा हुआ है, 15 कोट ए इज इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये बताओ आप, तो वैल्यू किसकी फाइंड करना है, साइन ए की और सेक ए की वैल्यू फाइंड करना है, बस इसका यही फाइंड करना है ना। पूरा दिमाग झोंकते करो, देखो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। सर आप बार बार ए को नीचे ही क्यों मानते रहते हो, बेटा हम ए को नीचे मान इसलिए रहे हैं क्योंकि एंगल भी कौन सा फाइंड करना है, ए वाला, और ए को नीचे मानने से ये पता है क्या बना रहता है बेस, और ये क्या बना रहता है परपेंडिकुलर, और ये क्या बना रहता है हाइपोटेनियस। ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ा सा क्या है ये तो सरल ही है, लेकिन देखो ये हो गया 8, ये हो गया आपका 15, मल्टीप्लाई की डिजिट नीचे आ गई, यही सोच विचार करते रहते हैं कि क्या होगा, करें इसको, है ना। 8/15 हो गया। अब फॉर्मूला किसका बनेगा, कॉट, ये देखो यहां भी देख सकते हो आप लोग और यहां भी देख सकते हो आप, कोट किसका फॉर्मूला बन रहा है, बी अपॉन पी, है ना, बी अपॉन पी। तो ये हो गया बी अपॉन पी, बी की वैल्यू पी की वैल्यू। चलो बी की वैल्यू 8 लिख देते हैं, बेस की वैल्यू 8 लिख दी है, पी की वैल्यू 15 लिख दी है। ये मैंने सर्कल बनाया है ना, ये वैल्यूज आपको बन गई, ये सर्कल वैल्यूज बन गई। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपन, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू है ही नहीं है तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। बेटा बोर्ड्स पे ध्यान से देखते रहना, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन दिमाग से बाहर भाग रहा है तो फिर अब टाइम नहीं बचा है, बिल्कुल दोबारा मैं खुद नहीं कर पाऊंगा अब तो, है ना। P की वैल्यू हो गई 15 का स्क्वायर, B की वैल्यू हो गई है हमारे पास 8 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 289 आएगा, और स्क्वायर को आपने अंडर रूट में चेंज कर लिया है। आप चाहो तो इसके जगह पे 17 का स्क्वायर लिख के स्क्वायर से स्क्वायर भी काट सकते थे। चलो h की वैल्यू कितनी आ गई 17, ये इसका अंडर रूट है। अब आ जाइए आगे, मतलब h का वैल्यू कितना आ गया है 17 आ गया है। अब इसको देखते हैं, साइन का फॉर्मूला है अपने पास P अपॉन H और सेक का फॉर्मूला है अपने पास H अपॉन B, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। P का वैल्यू देखते हैं कितना है अपने पास 15 है, तो ये 15 हो गया। H का वैल्यू अभी निकाला है 17, है ना, H का वैल्यू लिख दिया मैंने। बेस हमारे पास 8 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ऐड है, ये भी बिल्कुल करना ही है अपन को, है ना। अब आ जाइए आप 151, ये आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का, ये और कर दीजिए, रुकना बिल्कुल नहीं है, डू नॉट स्टॉप, करते जाइए क्वेश्चन, रुकना मना है बिल्कुल, यहाँ रुकना बिल्कुल मना है। 151 क्वेश्चन कर रहे हैं आप, है ना, 151 नंबर का क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन सभी की कॉपी में देखने आ रहा हूं बेटा, है ना, ये क्वेश्चन सभी की कॉपी में अपन चेक कर रहे हैं। जल्दी शुरू कर दीजिए, स्पीड से शुरू कर दीजिए। चलिए 151 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमको गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। करें, स्टार्ट करें, कर लिया क्या, करें सभी करें।
मैं देख रहा हूँ कॉपी में ना, करेंगे आप। देखो हमको दिया क्या है, सेक ए का वैल्यू दे रखा है हमको 13/12, ये दे रखा है हमको। जो जो वैल्यू फाइंड करना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। चलिए बेटा, यहाँ पे मैंने एंगल बना लिया है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये अपन खुद एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे सेक का फॉर्मूला क्या है। ये लिखा हुआ है सेक का फॉर्मूला H/B, H/B ये फॉर्मूला है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे H/B, ये H की वैल्यू हो गई है और ये किसकी वैल्यू हो गई है, बेस की, मतलब B की। ये वैल्यूज हमारे पास है, मैं लिख भी देता हूं। ये बेस हो गया है, ये हाइपोटेनियस हो गया है। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा H² = P² + B²। H का वैल्यू हमारे पास 13 हो गया है, P का वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, और B की वैल्यू हमारे पास 12 है। ये आपने सिस्टोमेटिक लिख दिया होगा। 13 का स्क्वायर 169 लिखा होगा और 12 का स्क्वायर 144 लिखा होगा। तो यहाँ आएगा 169, ये प्लस का नंबर यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का नंबर, और इसको माइनस करोगे आप तो 25 आपके पास बच जाएगा। स्क्वायर को आप लोग डायरेक्ट बना लो या अगली स्टेप में बना लेना। स्क्वायर को आपने अंडर रूट बना लिया है तो P का वैल्यू आपके पास जो आएगा वो रहेगा 5, ये आपका 5 निकल गया, है ना। ये आपके पास P की वैल्यू हो गई। अब अपन को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। जितने भी बचे हैं सब निकालना है। पहले कौन सा निकलेगा, साइन। यहाँ पे साइन की वैल्यू है नहीं तो साइन ए निकालना पड़ेगा। फिर किसकी वैल्यू निकल जाएगी, कॉस की, कॉस ए भी चाहिए अपन को। फिर हम निकालेंगे टेन की वैल्यू, फिर हम निकालेंगे कॉट की वैल्यू। सेक की वैल्यू मत निकालना, पहले से ही दी हुई है। इसके बाद हम निकाल लेंगे कॉसेक की वैल्यू। ये अपन पांचों वैल्यू निकालते हैं। चलिए साइन की वैल्यू चेक करें, फॉर्मूला देखना P/H। कॉस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा B/H। टेन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा P/B। और कॉट का फॉर्मूला नीचे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा B/P, और कोसेक का फॉर्मूला बनेगा H/P। ये आपने फॉर्मूला एडजस्ट कर लिए होंगे सही तरीके से। अब सारी वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देता हूं। चलो भाई, P की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। H की वैल्यू 13 है, B की वैल्यू 12 है, H की वैल्यू 13 है, P की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 12 है, B की वैल्यू 12 है, P की वैल्यू 5 है, H की वैल्यू 13 है और P की वैल्यू 5 है। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं मैं, टाइम कम है इसलिए। बाकी ये चारों क्वेश्चन जो हैं आज अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो घर से मेहनत करके थोड़ा सा होमवर्क समझ के इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं। 152 नंबर का क्वेश्चन है, घर से छोड़ो, अभी करो, अभी करो भाई। घर से क्या होता है, अभी करते हैं अपन तो यार। घर से तो सही कह रहे हो भाई आप, यू आर राइट मैन। चलिए कर दीजिए बेटा, देखो आप करना पड़ेगा, आपने बोल दिया है तो आप करेंगे, आपने बोला है सब। चलो पहले अपन बना लेते हैं ट्राइंगल। आप पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। 152 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये भी फाइंड करना है और एक वो भी फाइंड करना है। पहले सर बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है हमको। राइट एंगल, रुक जाओ जरा, सुनो पहले क्या लिखा है। ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे हम, ABC। राइट एंगल कहां पे बनाना है, बी पर। राइट एंगल कहां पे बनेगा, बी पर। राइट एंगल यही होता है क्या, हाँ यही तो होता है। ये बी हो गया। सर ए को कहां मानू, सी को कहां मानू, जहां मानते आ रहा है भाई मानो, है ना। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, सी। दुख की बात ये है कि ए वाला एंगल भी निकालना है और सी वाला एंगल भी निकालना है, मतलब यहां भी बैठना है और वहां भी बैठना है। तो पहले यही कर लेते हैं, फिर बाद में उसको देख लेंगे। चलिए तो अभी थीटा हमारे लिए ये हो गया। चलो अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, जो जो गिवन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ऐड क्वेश्चन है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट से भी मोस्ट। चलिए ये लिखा हुआ है ए बी की वैल्यू। अब मैं एक बच्चे से पूछूंगा अभी कि ए बी को कहां पे लिखना पड़ेगा और बी सी की वैल्यू को कहां पे लिखना पड़ेगा। चलो पहले ए बी को लिखते हैं। जोगिंदर ए बी कहां लिखाएगा, बेस पे लिखाएगा। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। चलिए
BC की वैल्यू कितनी दी है 7, तो बेटा 7 को अपन यहां पे लिख लेते हैं ना, ये 7 सेंटीमीटर भी हो गया। क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। तो पहले अपन H की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम ट्राइंगल का नाम लिख लेंगे, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये B हमेशा बीच में आना चाहिए क्योंकि यही राइट एंगल है। चलिए ये हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। पूरा सिस्टोमेटिक जमा दिया है, सब चीज एकदम क्लियर है। चलिए H की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो H ऐसा कैसे ही छोड़ दिया। P की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर हो गया, B की वैल्यू 24 का स्क्वायर लिख दिया, 24 का स्क्वायर लिख दिया। चलिए H स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ये आपको सभी याद होने चाहिए। चलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625, ये आपको आना चाहिए। अब अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को रूट बना लो, या ये किसका स्क्वायर होता है किसका रूट होता है ये आपको खुद पता हो तो बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर को अपन ने क्या बना लिया, अंडर रूट, और ये किसका रूट होता है 25 का। तो हमारे पास H की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। यहां तक की स्टोरी तो समाप्त हो गई है और मुझे लगता है कि सभी बातें समझ में भी आ चुकी होंगी। अब आप लोग आगे की कहानी समझे, सब कुछ क्लियर हो गया यहां तक, बस ये दोनों को देखना है अपन। पहला वाला बॉक्स यहां पे लिखता हूं, सेकंड वाला बॉक्स यहां पे लिखता हूं, मिलाना आंसर है ना, मिलाना। पहले क्या निकालना है साइन A और एक और क्या निकालना है कॉस A। बेटा बोर्ड से देखते हैं, एकदम बोर्ड पे देखते रहो। बताओ साइन का फॉर्मूला क्या बन रहा है P/H। चलिए कॉस का फॉर्मूला क्या बन रहा है B/H। अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहां पर एंगल है A पर है, एंगल कहां पर है A पर है, मतलब बेस कहां पर होगा नीचे होगा। देखो ना एंगल कहां पर है A पर, तो ये क्या हो जाएगा बेस। चलो बेस की वैल्यू कितनी हो गई 24, H की वैल्यू 25, यहां पर P की वैल्यू 7 और H की वैल्यू 25। ये तो इजी था। अब अपन को ये निकालने में थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो यहां पे निकालना है साइन C और कॉस C। यहां पे क्या निकाला है हमने, साइन A निकाला है और कॉस A निकाला है। चलो इसको और निकाल लेते हैं, है ना, इसको और निकाल लेते हैं। चलो बोर्ड पे देखना बिल्कुल ध्यान से। साइन C का फॉर्मूला लगेगा और कॉस C का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला चेंज नहीं होता, डिजिट्स चेंज हो सकती हैं। चलो साइन का फॉर्मूला क्या है P/H और कॉस का फॉर्मूला क्या है B/H हो गया। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको लगता है, वैसे तो नहीं लगता आपको, लेकिन आपको लगता है कि P की वैल्यू ये है, तो ये नहीं है, क्योंकि अब हमारा थीटा कहां पहुंच गया C पर, मतलब ये हो गया है हमारा थीटा। तो ये बैठा है भाई व्यक्ति, तो यहां बैठा हुआ है, ये व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये बैठा है तो क्या है बेस है, ये बेस हो गया उसका भाई, ये यहां बैठा हुआ है। एंगल ट्राइंगल को अब ऐसे देखो, देखो ऐसे इधर से ट्राइंगल देख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री तो अभी दिख रहा है, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 है और बेस की वैल्यू कितनी हो गई है 7 हो गई है। ये आपका हो गया है फाइनल आंसर, कंप्लीट हो गया यहां तक, ठीक है ना। ये हो गया 152 तक के क्वेश्चन कर दिए और 153 तक के क्वेश्चन आपको अब करना है ना। चलिए मिलाइएगा। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम क्या लिखना है अपन को ACB, है ना, ट्राइंगल का नेम लिख लेते हैं अपन, ACB ट्राइंगल बनेगा। तो पहले तो मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ये बना लिया मैंने, एंगल भी बनेगा इसके अंदर, ये हो गया ट्राइंगल। क्लियर है बात। अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं पहले चेक करके बताओ। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री लिखा है 90 डिग्री। जहां पर भी 90 डिग्री लिखा हो समझ लो वो कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा आपकी तरफ से बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे की पूरी कहानी सुनते जाइएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश तो पूरी रखना कि हमें समझ में आए भाई। अब बताओ जरा बोर्ड पे, कंसीडर कर लो कि ACB एक कौन सा ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। और एक और चीज समझो, राइट एंगल कहां पर बनाना है C पर, बस इतना याद रखो, राइट एंगल बनेगा C पर। तो मैंने राइट एंगल कहां पर बना लिया C पर, मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट है, राइट एंगल कहां बन गया C पर। अच्छा AB कितना दिया है 29, AB कितना दिया है 29, BC कितना दिया है 21। क्लियर हो गई बात, है ना। और ये आपको थीटा ले लेना है, ठीक है ना भाई साहब, ये आपको थीटा ले लेना। एक पहले पूरी मेरी बात सुना करो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं।
अच्छा मैंने राइट एंगल सी पर क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कहां पर बनाओ, सी पर बनाओ। अब सी तो बना लिया, अब बचा कौन है हमारे पास, एक तो ए बचा है और एक बी बचा है। पहले पूरी बात सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। बेटा यहां पर देखो बीच में कौन आ रहा है, बी। बी को क्या मानना है बेटा, थीटा। तो बी को थीटा मानना है ना, तो बेटा यहां पे आज है ना बी मान लो, क्योंकि मैं आपसे क्या बोलता हूं, जहां पे थीटा होता है वहीं पे कौन होता है बेटा, बेस। और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। वैसे तो अपन बी को ऊपर भी मान सकते हैं, लेकिन अगर बी को ऊपर मानोगे तो थीटा कहां बन जाएगा, अरे देखो बीच वाला एंगल लेना पड़ता है, और यहां पे भी बीच में कौन आ रहा था, सी। तो सी पे अपन ने क्या बना लिया, राइट एंगल। यहां पर बीच में कौन आ रहा था, बी। तो मजबूरी में बी को मानना यहां पड़ा है मेरे को। अगर ऊपर मान लेता बी को तो फिर ये क्या हो जाता, बेस, और ये क्या हो जाता, परपेंडिकुलर। इतना आपको याद रखना है। आप बोर्ड पे देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बताओ किसकी वैल्यू दी है, ए बी कितना दिया है, 29। ढूंढो कहां है ए बी। देखो ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। अच्छा इन दोनों को देख के लिखा है मैंने, इसको यहां से देखा और इसको वहां से देखा। क्लियर हो गई ना बात। ए बचा था ऊपर बना लिया। अब बताओ ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 29। ये लिखा है ए बी 29 हो गया। बी सी की वैल्यू कितनी है, 21। बताओ कहां है बी सी, नीचे है क्या, देखना बी सी कितना हो गया, 21 यूनिट्स हो गया। बेटा ये आपको देख के लिखना था, मतलब ज्यादा कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। अब आपको इतना सिंपल सा पता है किसकी वैल्यू फाइंड करना है, चेक कर लो जरा आराम से चेक कर लो। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही निकालना है ना। कल मैंने आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके, जिसने कल की क्लास अटेंड की थी उसको सब पता है कि ये फॉर्मूला कल ही लिखवाया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। यहाँ पे कौन आएगा, साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कॉसेक। क्लियर है बात। चलिए अब मेरी बात सुनो, बताओ किसका फॉर्मूला लगाना है, कॉस का। बताओ कॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, देख के बताओ। तो बी अपॉन एच, तो मैंने लिख दिया बी अपॉन एच के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। किसका फॉर्मूला चाहिए, साइन का। बताओ क्या बनेगा, पी अपॉन एच, तो यहां लिख दिया पी अपॉन एच और उसके ऊपर भी क्या लग गया, स्क्वायर। अब पहले एक बात पूछता हूं, बताओ पी की वैल्यू है कि नहीं, हमारे पास बोर्ड पे देख लो, पी की वैल्यू नहीं है। अच्छा बी की वैल्यू है, एच की वैल्यू भी है, लेकिन एक वैल्यू हमारे पास नहीं है। किसकी वैल्यू नहीं है, पी की। तो कौन सी थ्योरम से निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अपन लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी, ये ट्राइंगल को ऐसे पढ़ते हैं अपन, है ना। तो कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ एच की वैल्यू कितनी है, 29 है, तो मैंने लिख दिया है 29 का स्क्वायर। बी की वैल्यू, पी की वैल्यू है कि नहीं है, नहीं है। चलो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 21 का स्क्वायर हो गई। अब 29 का स्क्वायर आप कर लो दिमाग में, 841 होगा। तो मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया 841, ये वैसा के वैसा, और 21 का स्क्वायर होता है 441। सब कुछ आराम से व्यवस्थित हो गया है। 841 और ये इधर आके हो गया माइनस का 441, ये हो गया पी स्क्वायर। बोर्ड पे देखना, इसमें से इसको माइनस कर लो। 841 में से 441 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा, हमारे पास बचेगा 400 और इधर बचेगा पी स्क्वायर। चलो स्क्वायर को क्या बना लेंगे, अंडर रूट। तो स्क्वायर को बना लिया मैंने अंडर रूट। और बताओ आप लोग 400 का रूट कितना लिख सकते हैं अपन, 20 लिख सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा है पहले यार। तो ये हो गया अपना 20 हो गया। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। चलो बताना मुझे बी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, बी की वैल्यू 21 और एच की वैल्यू कितनी है 29 और इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, स्क्वायर। बताओ पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है ना, 20 और एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 29 और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा। कितना सिंपल काम है ना। अब मेरी बात सुनो, 21 का स्क्वायर दिमाग में कर लो। अभी तो करा है यार, अभी तो करा है। 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 हो गया। 20 का स्क्वायर अभी पता था 400 और 29 का 841। बताओ ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, ये दोनों सेम है। और अगर ये दोनों सेम होते हैं तो एलसीएम वही के वही आ जाता है। ऊपर वाले नंबरों को जोड़ दो, मतलब किसको, 441 को और 400 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 841 अपॉन में भी कितना आएगा 800 और ये कैंसिल होकर कितना आया 1। अब इसका आंसर 1 पता है क्यों आया है, मैंने आपको कल ही समझा दिया था। देख लो, यकीन नहीं हो तो आप लोग देखो, ये देखो मैंने कल ही समझाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखो इसका आंसर भी कितना आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 आया है। हो गया ये बेटा। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करके देख लो, है ना। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्या लगाना है, बस
माइनस। होमवर्क बना लेना इसको बेटा, आप लोगों को पेपर में अगर पूछेगा ना तो मैं 100% बोल रहा हूँ वही पूछेगा पेपर में, ये नहीं पूछेगा। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ये बात तो कि वो यही वाला ही पूछेगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने 153 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं अपन, ध्यान से मैच कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अब थोड़े से टफ हो जाएंगे ना, कल का स्टेटस थोड़ा सा इजी था और कल बेसिक समझने का सबसे बढ़िया दिन था, और आज थोड़े से क्वेश्चन अब टफ होंगे, लेंदी भी होंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, रुक जाइए अब। 154। पहले आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, सुन लेना पहले, है ना, बात को समझ लेना, मैं बोर्ड पे करा लूंगा नहीं तो किसी से भी। बताओ क्या लिखा है, इसको पढ़ो आप, इतना पढ़ना जरूरी है, बस इतना जरूरी है ना। 154 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। हमको लिख के दिया है 3 कोट A = 4। ये हमको क्या है, गिवन है। गिवन मतलब कि हमें दिया है। अब आप एक सिंपल सी बात समझो, मैं आपको जो समझा रहा हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कोट A = 4/3? हाँ, अरे भाई इंटू का नंबर कहाँ गया, डिवाइड में। और अपन ने कल ही समझ रखा है, पापा बीड़ी पियो, हाँ हाँ बेटा। चलिए यहाँ पे कौन आएगा, साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कोट, यहाँ पे सेक, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, कॉसेक। ये कल ही समझा था। आप बताओ किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉट का। क्या होता है कॉट का फॉर्मूला, नीचे से पढ़ो जरा, क्या होता है, B/P। तो ये हो गया B/P। मुझे लगता है कि सारी व्यवस्थाएं क्लियर हो चुकी हैं आपको। देखो ये फॉर्मूला वहां से देख के लिख दिया अपन ने। अब अपन क्या बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। बोर्ड पे देख लीजिएगा, ये हो गया ट्राइंगल तैयार। मुझे नहीं लगता कि यहां भी कोई दिक्कत हो रही होगी, 90 डिग्री का ही बना है। चलो बोर्ड पे देखना जरा, आप बताओ किस अच्छा एक बात, एकदम सरल बात बता रहा हूं मैं। इस बार थीटा किसको लेना है, कोट ए मतलब कोट ए, एंगल निकालना है अपन को, है ना। कौन सा एंगल निकालना है, देखो ए सब दूर ए ही है। तो ए को कहां मानना चाहिए, कल ही समझा है, हमेशा ए को वहां मानो जहां बेस होता है। हमारे लिए बेस क्या है, जमीन। तो अपन इसी को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसको क्या मान लो, बी मान लो, और इसको क्या मान लो, सी मान लो। वैसे तो राइट एंगल कहीं भी मान सकते हैं, हमारा मन है ये तो, सी को भी राइट एंगल बना सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे कल से, इसी जहां पे अपन को ए फाइंड करने का बोल रहा था उसको ही कहां मान लेते थे, नीचे मानते थे। अब एक बात बताओ बी की वैल्यू कितनी है, कितनी है बी की वैल्यू, 4 हो गई, बेस की वैल्यू 4। बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, हाइपोटेनियस की। चलो निकालते हैं। ट्राइंगल का नाम ABC या CBA, बस ये बीच में आना चाहिए, बस इतना याद रख लो, ये बीच में आना चाहिए। सर आप ए को ऊपर क्यों नहीं मान रहे, बेटा ए को ऊपर मान लूंगा ना तो एक मामला गड़बड़ हो जाएगा, थीटा कहां पहुंच जाएगा, क्योंकि इस बार थीटा का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। अगर ए को ऊपर मान लिया तो ये बन जाएगा हमारा बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि फिर हम यहां पे पहुंच जाएंगे, यहां से देख रहे होंगे चीजों को, नहीं कर रहे हैं अपन। हमारे लिए सरल क्या होता है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब बताओ मुझे, ट्राइंगल का नाम लिख के अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बनेगी, h² बराबर में p² प्लस का b²। आप बताओ h की वैल्यू है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो h को ऐसा ही के ऐसा ही छोड़ देते हैं। p की वैल्यू कितनी हो गई, 3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 का स्क्वायर। चलिए h² बराबर 9 + 16, इन दोनों का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25, और इसका रूट निकाल लेंगे 25 का, तो कितना बनेगा बेटा, 5। मतलब h की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5 हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। आप बताओ हमें करना क्या है क्वेश्चन में, वो बताओ बेटा, हमें ये प्रूफ करना है। और यहाँ पे ये 2 लिखा है ना, 2 मत लिखना, स्क्वायर है वो, है ना, ये लिखा है ना 10² बनाए, ठीक है ना। थोड़ी सी गलती इसको सुधारना पड़ेगी आपको। फिर से बोर्ड पे देखो, एक बार बताता हूं मैं, सब बोर्ड पे देखते रहना। क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या करना है, यही तो लिखा है, चेक करके दिखाओ, है ना। क्या चेक करके दिखाना है कि 1 माइनस का 10² A अपॉन में 1 प्लस का 10² A किसके बराबर आना चाहिए, cos² A माइनस sin² A के बराबर आना चाहिए, ये चेक करना है। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपका ये बराबर तभी आ सकते हैं जब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास सही होंगी, या h की वैल्यू हमने कैसी निकाली होगी, सही निकाली होगी। चलो बोर्ड पे देखते हैं, सब बोर्ड पे देखते रहे ना बस। चलिए 1 माइनस, बताओ किसका फॉर्मूला लगाना है, 10 का। ढूंढो उधर से 10 का फॉर्मूला, जल्दी से ढूंढ लो। P/B, क्या होगा, P/B, ये लिख दिया, और इसके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा।
अब बताओ किसका फॉर्मूला चाहिए, टेन का। टेन का फॉर्मूला फिर से देखो क्या होता है, P अपॉन बी। तो ये हो गया P अपॉन बी, इसके ऊपर भी क्या लगा दीजिए, स्क्वायर। बताओ क्या चाहिए हमको, कॉस। कॉस का फॉर्मूला पढ़ो जरा क्या होता है, B अपॉन एच। तो मैंने लिख दिया B अपॉन एच। आप बताओ किसका फॉर्मूला पढ़ना है, साइन का। क्या होता है P अपॉन एच। तो मैंने लिख दिया P अपॉन एच और इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, सब कुछ देख देख के लिखा होगा शायद, मैंने सब कुछ देख देख के ही लिखा है, एक एक चीज देख के लिखी है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। बताओ P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है ना, और इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। चलो 1 प्लस P की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। अब बता के दिखाओ B की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू कितनी है, 5। तो अपन लिख लेंगे 4 और यहाँ पे 5, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब बताओ P की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए 3 और इसके अपॉन में आ जाएगा 5 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। अब एक छोटा सा काम आपसे करवाना चाहता हूं बेटा, ये 1 माइनस इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो 9, इसका स्क्वायर भी करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन की लाइन खींच लो। चलो जरा इसका स्क्वायर कर लो फटाक से, 3 का स्क्वायर 9। चलिए जल्दी से इसका स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हो गया काम खत्म। यहां भी सेम दोहरा दो यहां भी। चलिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। चलो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। चलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। चलिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। शायद आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अभी तक एक भी ऐसी स्टेप नहीं आई जिसमें दिमाग लगाना पड़ा हो। पहली स्टेप यहां से देख के लिखिए, दूसरी स्टेप यहां से देख के लिखिए, तीसरी स्टेप यहां से देख के लिखिए, मतलब तीनों में कुछ भी नहीं करा है, ठीक है ना। अब इसके अपॉन में कितना ले लो, 1 ले लो। चलो अब बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। बेटा 16 एलसीएम आ गया। अच्छा नीचे के दोनों नंबर अलग अलग है कि सेम है, अलग है, तो कौन सा मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस। 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 16 माइनस 9 का 1 में करेंगे तो आ जाएगा 9। सेम चीज कहां कर दो, नीचे। चलो 16 बन जा 16 बन जा 16, इसका इसमें करो, 16 1 जा 16 और 9 1 जा 9। शायद क्लियर हो गई बात। अब बताओ मुझे ये दोनों नंबर देखने में कैसे लग रहे हैं, सेम। तो इसका एलसीएम वही के वही आ जाएगा, है ना, एलसीएम वही के वही आ जाएगा। इसको भी वैसा के वैसा लिख दो, जब ये दोनों सेम तो ऊपर वाला भी बिल्कुल वैसा ही के वैसा ही, 16 माइनस 9। आप इसको माइनस करो जरा, देखो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सिंगल सिंगल ही कैंसिल होते हैं बस, ठीक है ना, बाकी ये सब तो टीम में इनको कैंसिल नहीं करेंगे, पहले सॉल्व करना पड़ता है इसको। 16 में से 9 को माइनस करो, कितना बचेगा, कितना बचेगा 7, और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना बचेगा 25। इसको माइनस करोगे तो 7 और इसको 25 वैसा के वैसा। और यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। मतलब LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। वैसे तो क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है ये, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है ना। ये हमने 154 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। इस साल के पेपर का मोस्ट से भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 155 कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। 155 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 155। इतना इंपॉर्टेंट कि बस क्या ही बोलो उसके बारे में। कर दो भाई, स्टार्ट कर दो। आप जिसको आता है वो करके दिखाए और शुरुआत करना आपका काम है, जल्दी करें भाई। चलिए सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं कि लिखा क्या है। अच्छा राइट ट्राइंगल दिया है, नामकरण कर दो, क्या है राइट ट्राइंगल का नाम, ABC। एक चीज तो दिमाग में बिल्कुल भर दो दिमाग में। बताओ बीच में कौन आया है, B। तो B को ही क्या मानना पड़ेगा, राइट एंगल। क्या मानना पड़ेगा, राइट एंगल। किसको मानना है राइट एंगल, राइट एंगल B मानो। B ये हो गया, मान लिया B को राइट एंगल। आप बताओ राइट है, लिखा भी तो है, राइट एंगल कहां पे बनाना है, B पे बना दिया राइट एंगल B पे। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, 10A। क्या लिखा है, 10A। बताओ कौन सा एंगल दिया है, A वाला। यहां पे भी कौन सा एंगल दिया है, A वाला। यहां पे भी कौन सा एंगल दिया, A वाला। जो एंगल दिया हो उसे नीचे मान लो, क्योंकि नीचे मानने से यही बेस बन जाता है और ये परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है। तो ये A हो गया भाई साहब, ये हमारा थीटा बन गया, ये हो गया हमारे पास बेस
ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस। सर ए को ऊपर मानने से कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ऊपर ए मानोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? बेस और ये परपेंडिकुलर। लेकिन हम उल्टा क्यों करें, हम बेहतर है सीधा रखें हम तो। चलो ए बी और ये हो गया सी। अब आप लोग देखना क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, यहाँ पे हम गिवन करके लिख लेते हैं, आराम से करना, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताओ क्या दिया है हमको, ये लिख के दिया है 10a। बताओ 10a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 1 दे रखी है। क्लियर है ना? किसकी वैल्यू है ये? 10a की वैल्यू है। सर क्या फाइंड करना है? देखो लिखा है वेरीफाई करके दिखाओ, है ना? क्या वेरीफाई करके दिखाना है? 2 sin a डॉट cos a बराबर 1 होना चाहिए, ये हमको वेरीफाई करना है। अब मैंने आपको अभी ये वाला फॉर्मूला सिखाया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। इससे देख के बताओ कि 10 कहां पे आता है। चलो डायरेक्ट बताओ आप, 10 यहीं पे आता है, p अपॉन b, है ना? तो मैंने लिख दिया p अपॉन b, लिख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। अपॉन में हमेशा क्या रख सकते हैं? हमेशा रख सकते हैं 1 अपॉन में। बताओ p की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और b की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। मतलब यहां पे p भी 1 और b भी 1, ठीक है ना? p भी 1 और b भी 1 ही है ना? चलो ठीक है। अब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? h की। कर दो अब, चलो जल्दी जल्दी। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा जल्दी जल्दी करते हैं। h की वैल्यू नहीं है, चलिए p की वैल्यू 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ये देखो p की वैल्यू, ये b की वैल्यू। चलो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 कितने होते हैं? 2, और स्क्वायर को क्या बना लेंगे? रूट बना लेंगे। बन गया। क्यों? रूट से 2 बाहर हो सकता है क्या? नहीं। 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, हाँ, 5 नहीं हो सकता, है ना? याद रखा करो, क्योंकि 2 का रूट होता है डेसिमल में, पॉइंट में। चलिए, है ना? h की वैल्यू कितनी आई? √2 आ गई। शायद बात क्लियर है, एकदम सफाचट क्लियर है। आप रुक जाओ जरा, उधर पहुंच जाते हैं अपन, इधर पहुंच जाइए। ये तो हो गया अपना काम तमाम यहाँ तक का, इधर आ जाओ। ये हो गया 2। बताओ किसका फॉर्मूला लगेगा? साइन का। आप बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होगा? उधर पंडित प्रसाद में से बताओ। p अपॉन h। कॉस का फॉर्मूला होगा b अपॉन h। लिख देते हैं अपन, b अपॉन h बराबर में कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। चलिए ये हो जाएगा 2 इंटू p की वैल्यू ये लिखी हुई है 1, है ना? p की वैल्यू 1 और h की वैल्यू अभी निकाली है √2। और फिर से देखना, b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू 1 और h की वैल्यू √2 बराबर में कितना आ गया? 1 आ गया। चलो सबका मल्टीप्लाई कर दो, सबका मल्टीप्लाई, जल्दी 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 करना, सबका मल्टीप्लाई कर दो। चलिए ये हो जाएगा 2। अब बताओ √2 का इंटू √2 में करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? 2 लिख सकता हूं क्या मैं? क्यों? क्योंकि √2 का इंटू √2 में करते हैं तो √4, और 4 का रूट कितना होता है? 2 ही होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अपॉन में 2। ये सब मल्टीप्लाई होकर 2 ही बन गया। चलो 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार में? 1 बार में। और यही क्या है हमारा आंसर? मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये हमने 155 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। घर पे जाकर ये होमवर्क में करके देखना आपका काम है। आप इसे जरूर नोट करें। पेपर में आने के चांसेस कम है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, है ना? देखो हमारे पास अब इतना समय नहीं बचा है, ठीक है? क्यों? इसलिए भाई आप लोग खुद कोशिश कर लेना। जिसको पढ़ना है वो तो करके ही देखता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा। अब तो मानूंगा ही नहीं बात। ये घर पे एक बार ट्राई कर लेना। 156 नंबर का क्वेश्चन ये बन चुका है। एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे, है ना? मैं करा देता हूं, ऊपर वाला नीचे वाला आप कर लेना घर पे जाके। ये तो मैं करा रहा हूं और ये आप करेंगे। ये हो जाएगा आपका होमवर्क, है ना? ये आपका हो जाएगा होमवर्क। आपको करना पड़ेगा बेटा, ऐसा मत सोचना कि हाउ रे मैं तो नहीं कर रहा। ठीक, करना ही है। ये एक मैं कर रहा हूं, एक आप कर लेना। और पेपर में आ जाता है, अगर उसका दिमाग 3 नंबर में चला तो 3 नंबर में यही क्वेश्चन पूछेगा, 3 या 4 नंबरों में। आप देखो कठिन क्यों बोल रहे थे सर आप इसको, अभी सुनो, आपको पता चल जाएगा मैं कठिन क्यों बोल रहा था। ट्राइंगल थोड़ा छोटा बना लेते हैं इस बार। आप मेरी बात सुनो, पूरा दिमाग झोंक दो बोर्ड पे, है ना? बिल्कुल बोर्ड पे से नजर मत हटाना यार। 157 नंबर का क्वेश्चन समझना है तो पूरा बोर्ड पे देखते रहो, और ये वाला क्वेश्चन आप इसको देख के खुद कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। इसमें तो डिजिट्स बड़ी लिखी है, इसमें तो बहुत छोटी लिखी हुई है, आराम से काम हो जाएगा। चलो अब आप आराम से समझो कि सब आ जाएगा। ट्राइंगल का नाम क्या रखना है बताओ?
P Q R। एक बात बताओ, राइट एंगल कहां पर बनाना है? इतना सरल तो कोई भी पहचान ले। आप कहां बनाना है राइट एंगल, बताओ जरा। राइट एंगल कहां बनाना है? Q पर। तो राइट एंगल Q पर बना लिया। अब एक बात सुनो, यहां पे गिवन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, बोर्ड पे देखते रहे ना, मैंने क्या बोला है, बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। बताओ किसकी वैल्यू दी है? पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी है। देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है कितना? 25। और एक और वैल्यू भी दे रखी है, पी क्यू बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आखिरी में पढ़ के दिखाता हूं मैं क्या निकालना है, इधर कॉर्नर में लिख देता हूं क्या निकालना है, बताओ जरा। साइन पी निकालना है, और क्या निकालना है? कॉस पी निकालना है, और क्या निकालना है? टेन पी निकालना है। क्लियर हो गई बात? मैंने आपको 10 बार समझा दिया है और 11वीं बार फिर से समझा रहा हूं। बताओ कौन सा एंगल निकालना है? पी वाला। कौन सा एंगल निकालना है? पी वाला। कौन सा एंगल निकालना है? पी वाला। जो भी एंगल निकालना हुआ करे उसे हमेशा कहां माना करो? नीचे, क्योंकि नीचे मानने से वो क्या बन जाता है? बेस। तो मैंने इसको मान लिया नीचे, पी भी हो गया, क्यू भी हो गया, बचा कुचा कौन है? आर। आर को ऊपर मान लो। क्लियर हो गई बात? अब अपन को सारी चीजें बोर्ड पे दिखाई देंगी। देखो जरा, बताओ किसकी वैल्यू दी है? पी क्यू की। कितनी है? बताओ पी क्यू कहाँ है? बेस पे है। पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी परेशानी हो रही होगी। क्लियर है बात? लेकिन इस बार एक समस्या में फंस गए हम लोग। ये वाली वैल्यू बताओ कितनी दी है? 25। लेकिन ये अकेले की वैल्यू नहीं है, दो चीजों को जोड़कर बना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? किस किस को जोड़कर बना है? पी आर को और क्यू आर को मिला के क्या बन रहा है? 25। पी आर को और क्यू आर को, पी आर को और क्यू आर को मिलाकर कितना बन रहा है? 25। मतलब इसमें से हो सकता है एक 10 हो तो एक 15 हो सकता है एक 12 हो और एक 13 हो सकता है एक 24 हो और एक 25 तो नहीं हो सकता, एक 1 हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के बात तो ये है, वो तो हमारे तर्क है, हम तो कुछ भी लगा सकते हैं। अभी हम प्रूव करेंगे ना इसको, ऐसा मन से क्यों माने। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू बना लो पहले। बताओ किसकी वैल्यू? एक वैल्यू तो बनाना ही पड़ेगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तभी लग सकती है जब हमारे पास कम से कम कितनी वैल्यूज अवेलेबल हो? 2। एक ये वाली साइड की और एक कोई सी भी साइड की, है ना? 2 साइड तो कोई सी भी होनी चाहिए। चलो एक तो है अपने पास। आप बताओ भाई इसमें से किसकी वैल्यू बना लेता हूं? पी आर की। कैसे बनेगी? चलो 25 वैसा के वैसा, ये नंबर उधर चला जाएगा। किसका हो जाएगा ये? माइनस का क्यू आर। बेटा मैंने पहले भी कराया है, जिसने समझा है ना पहले से उसको सब दिमाग में चला गया होगा कि ऐसा क्यों करा है मैंने। मुझे किसकी वैल्यू बनाना थी? पी आर की। सर आपने क्यू आर की क्यों नहीं बनाई? भाई किसी की भी बना लो यार, पी आर की बना लो चाहे क्यू आर की बना लो, बनाना है बस। चलो ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू बना ली 25 माइनस का क्यू आर। शायद आप समझ गए होंगे ये किसकी वैल्यू बन गई? पी आर की। अब अपन लगाते हैं फॉर्मूला, है ना? फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर। चलो क्या होता है फॉर्मूला? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये बात एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होगी आपको, बिल्कुल एकदम क्लियर। अब बताओ एच की वैल्यू उधर से देख लो कितनी दे रखी है। एच की वैल्यू हो गई 25 माइनस का क्यू आर और इसके ऊपर क्या लगा लो? स्क्वायर। अब बताओ किसकी वैल्यू चाहिए हमको? पी। और पी की वैल्यू है क्या? नहीं है। देखना पी की वैल्यू है क्या? नहीं है। लेकिन हम पी को अब कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, हम पी को कुछ ना कुछ क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। बताओ, आप बताओ पी को मैं क्या लिख सकता हूं? आप बताना मुझे एक बार बताओ, मैं पी को क्या लिख सकता हूं अपनी तरफ से? मैं पी को क्या लिख सकता हूं? आप बताओ। अच्छा ये क्या लिखा है पढ़ना एक बार? क्यू आर। क्या मैं पी को क्यू आर लिख सकता हूं? पी मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू आर, क्योंकि यहां पर मैच हो जाएगा इसलिए। तो मैंने परपेंडिकुलर को क्या लिख दिया? क्यू आर का स्क्वायर, ये लगाए। अब बताओ बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। अब इसको खोल दो। कितनी बार लिख के? 2 बार लिख के। थोड़ा कठिन लगेगा क्वेश्चन, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको 2 बार लिखेंगे तो ऐसा होगा 25 माइनस क्यू आर और 25 माइनस का क्यू आर। समझ गए आप? चलो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25। अब एक बात बताओ, जिसको मल्टीप्लाई करना आता है वो बोले किसका मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा? 25 का मल्टीप्लाई 25 में ही करना है। कितना हो जाएगा? 625। 25 का मल्टीप्लाई किस में करना है? क्यू आर में। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 25 क्यू आर।
दोनों जगह घूम आया 25। अब कौन जाएगा, ये जाएगा, क्यू आर जाएगा 25 के पास, तो ये हो जाएगा 25 क्यू आर। फिर क्यू आर जाएगा क्यू आर के पास, क्यू आर स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का क्यू आर स्क्वायर हो गया। बराबर में क्या लिखा है, क्यू आर स्क्वायर, और क्या लिखा है 25। आप बिल्कुल प्यार मोहब्बत से देख लो बोर्ड पे करना क्या है। चलो 625 वैसा के बताओ ये किसका है, माइनस का, और ये भी किसका है, दोनों 25 25, दोनों माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया 50 क्यू आर, साइन माइनस का ही आएगा। आप बताओ ये दोनों को अपन ने खत्म कर दिया क्या, हाँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है ऐसा कि मैं क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर काट दूं। सर कैसे काट रहे हो यार, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, सेम सम संख्या कट के सकती हैं। बेटा ये उधर साइड है, इधर आता तो किसका हो जाता, माइनस का, और माइनस का क्यू आर स्क्वायर और प्लस का क्यू आर स्क्वायर कट जाता। आप बताओ ये दोनों कैंसिल होके उधर कितना बचा है, 25। चलो अब इसको उधर ले जाओ, माइनस का 50 क्यू आर बराबर में 25, और ये उधर जाके किसका हो गया, माइनस का 625। अब जल्दी से माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 600 बचेगा किसका, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, और बचा क्या है, क्यू आर बराबर में 600, और अपॉन में कितना आ जाएगा 50। ये भी समझ गए होंगे आप। चलो क्यू आर बराबर 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, ऊपर भी 5 बन जा 5, एक इधर गया, 5 2 जा 10। ये बताओ किसकी वैल्यू आई है क्यू आर की, कहाँ है क्यू आर, देखना अब जरा, ये हो गया, कितनी आ गई, 12 वैल्यू आ गई। जब ये 12 है तो ये पता है कितना होगा, 13, क्योंकि 12 और 13 ही कितने हो सकते हैं, टोटल 25 हो सकते हैं। हो गया ये। अब आ जाओ यहाँ पे जो फाइंड करना था, बताओ किसकी वैल्यू फाइंड करना है, साइन पी। आप फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बताओ किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन का, क्या हो जाएगा, P अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला P अपॉन B हो जाएगा। बेटा ये तो बन गए हमारे फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब बताओ P की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, H की वैल्यू 13 है, बेस की वैल्यू 5, H की वैल्यू 13 है, फिर P की वैल्यू 12 हो गई है, और B की वैल्यू 5 हो गई। ये आंसर कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी हो गया 157। अब घर जाके आराम से इत्मीनान से 158 जरूर करके देखना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी। ये क्वेश्चन को देखना, सब समझ में आ जाएगा। ये बना लिया ट्राइंगल, आप बोर्ड पे देखने लायक चीज हो रही है। राइट एंगल कहां पे बनाना है, राइट एंगल कहां पे बनाना है, क्यू पे। राइट एंगल बना लिया क्यू पे, कितना सिंपल सा काम है यार, आराम से हो गया, हो गया राइट एंगल क्यू पे। ट्राइंगल का नाम क्या लिखना है, पी क्यू आर, तो क्यू तो बन गया, अब पी यू बनाना है और आर बनाना है। वो मैं इसको देख के बनाऊंगा कि कहां बनाना चाहिए, क्या फाइंड करना है देखना यार। एक तो फाइंड करना है 10p, और माइनस क्या फाइंड करना है, कोट आर। फंस गए यहाँ पे हम, पी भी फाइंड करना है और आर भी फाइंड करना है, मतलब गड़बड़ है अपना। थीटा यहां भी बनेगा और थीटा यहां भी बनेगा, तो आप एक को P मान लो और एक को क्या मान लो, R मान लो। P के लिए कहाँ आएंगे, नीचे, R के लिए कहाँ जाएंगे, ऊपर। अब एक बात बताओ, रटना मत चीजों को, अगर मैं P वाला निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। समझो बात को, ये बेस और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। समझ गए। अगर ये वाला निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर। ये समझने का काम है। अब बताओ किसकी वैल्यू दी है भाई, पी क्यू की। बताओ कहां पर है पी क्यू, यही है क्या पी क्यू, देखने जरा कितना है भाई, ये पी क्यू 12 हो गया, कितना सरल है यार। इसको भी देखो कितना दिया है, पी आर, कितना है पी आर, ये है भाई पी आर, 13 सेंटीमीटर हो गया। अब लगा लो फॉर्मूला। चलिए हम लिखते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बिल्कुल बोर्ड पे देखते रहना, है ना। एच की वैल्यू वो लिखी हुई है, कितनी हो गई है, 13 का स्क्वायर। पी की वैल्यू नहीं है, पी की वैल्यू नहीं है। चलो बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 12 का स्क्वायर। चलो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। चलिए बेटा बेस का स्क्वायर हो जाएगा 144। चलो 169, और ये यहां पे आके माइनस का हो गया, और ये हो गया पी स्क्वायर। जल्दी से माइनस कर दो, कितना बचेगा,
25 बचेगा। और स्क्वायर को क्या बना सकते हैं हम, अंडर रूट। और बता दीजिए 25 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, 5 परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब उधर पहुंच जाइए, कितना सिंपल सा काम है। हमने क्या पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलू, है ना, ये पढ़ा है अपन ने। अब देखो ध्यान से बताना जाना, बताओ 10 का फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन बी, और कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, B अपॉन P होगा। अब मेरी एक बात सुनो, सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। बताओ P की वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए और B की वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए, 12। अब रुक जाओ जरा, अब गलती हो ही जाएगी, ठीक है। B की वैल्यू कितनी आएगी, 12 नहीं आ सकती, क्योंकि अपन अब कहाँ पहुंच गए हैं, ऊपर, खत्म खेल हो गया है। अब यहाँ आ चुके हैं अपन, ऊपर आ गए यहाँ पे। जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो इसी को ही अपना क्या बना लेंगे, बेस। यही बन गया बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो बेस 5 परपेंडिकुलर 12 कैंसिल होके क्या बचेगा, 0। यही क्या है हमारा बेटा आंसर होगा। क्लियर है बात। यहां तक के क्वेश्चन थे। मैं 100% बोल रहा हूं आपको, गारंटेड बोल रहा हूं मैं, 100% गारंटेड कि आपके पेपर में मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन इसी में से ही आएगा, इसी में से ही आएगा, जहां तक मैंने करा दी है। अब अगला क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे आपको, लेकिन इसके लिए अपन टेबल को, अपने को टेबल आनी चाहिए, एकदम परफेक्ट टेबल आना चाहिए। देखो वैसे तो मैंने टेबल कल बनाना आपको सिखा रखा है, कल ही सिखा दिया था टेबल बनाना, कल ही, है ना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को टेबल नहीं आती होगी, अभी भी टेबल नहीं आती है। 30, 45, 60, 90, 5, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपन टेबल को देखते हैं, है ना, बिल्कुल ध्यान से। अरे ये तो छोटी है बेटा, चलो आप बताते रहना मेरे साथ साथ, है ना। मैं कुछ लिखता हूं। अच्छा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। पहले में क्या जाएगा, साइन थीटा। दूसरे में क्या जाएगा, कॉस थीटा। तीसरे में क्या जाएगा, टेन थीटा। टेन के बाद क्या जाएगा, कॉट थीटा। फिर क्या जाएगा, सेक थीटा। और फिर क्या जाएगा अपने पास, कॉसेक थीटा, है ना। अब आप मेरे साथ साथ बोलते रहना ध्यान से। चलिए आपको ही करना है। चलो कौन कौन से एंगल अपन को निकालना पड़ेंगे ये बताओ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पूरा टेबल यहीं पे समझा दूंगा आराम से, बिल्कुल आराम से समझा दूंगा। बस आप लोग इतना याद कर लो, ये हमने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहां पे कौन आता है, साइन, यहां पे कॉस, यहां पे टेन, यहां पे कॉट, यहां पे सेक, और यहां पे क्या आता है, कॉसेक। और मैंने कल 1/, वाले फॉर्मूले बताए थे, बोर याद होना चाहिए। बताओ साइन का 1/, वाला फॉर्मूला 1/, कॉसेक। कॉस का 1/, वाला फॉर्मूला 1/, सेक। सेक का 1/, वाला फॉर्मूला 1/, कोस। अच्छा, टेन के 2 फॉर्मूले सिखाए थे मैंने आपको स्पेशल। एक क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और एक कोट थीटा का फॉर्मूला सिखाया था, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखो वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद करना ही है, तो एक ट्रिक से याद रख लो। सब दूर क्या बना लो, अंडर रूट बना लो। सब दूर क्या बना लो, अंडर रूट बना लो। बना लोगे, सभी दूर अंडर रूट बना लोगे, बना लोगे। अच्छा, सभी के नीचे ना एक नंबर लिख लेना। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, 0, फिर 1, फिर कहां तक पहुंचे, 4 तक। तो 4 से ही सबको क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। सभी को किससे डिवाइड कर देना, 4 से। ऐसे याद कर लो। ये तो ट्रिक है, और ट्रिक का कोई वो नहीं होता भाई कि कहां से आई है कहां से गई है, हर कुछ होती है ट्रिक। चलो स्टार्ट कहां से करा है, 0 से। 0 1 2 3 4, 4 तक गए, सबके नीचे 4। क्लियर। आप बेटा बोर्ड पे देखो कौन सी वैल्यू चाहिए, साइन की। अगर मैं 4 से 0 में डिवाइड करूंगा तो 0 ही आ जाएगा। चलो 1 का रूट कितना होता है, 1। ऊपर जाओ, 1 का रूट 1 होता है, और 4 का रूट कितना होता है, 2। चलिए 2 1 जा, 2 2 जा, 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं बनेगा तो इसको अपन रूट में लिख देंगे। चलो 3 का रूट नहीं होगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। ये बात आपको पता है क्या, क्लियर है। 4 से 4
1 बचा, 1 का रूट 1, खत्म खेल। अब इसको घुमा दो, बस पहले कौन आएगा 1, फिर क्या आएगा √3 अपॉन में क्या आएगा 2, फिर कौन आएगा 1 अपॉन √2, फिर कौन आएगा 1/2, फिर कौन आएगा 0। अब किसकी वैल्यू बनाना है 10 की। 10 का फॉर्मूला वो लिखा है साइन अपॉन कोस, मतलब किसको देखना है साइन को और कॉस को। ये लिखे दोनों के दोनों, यही है ना साइन और कॉस, इन दोनों को ही देखना है। बस ये देखो 1 का डिवाइड 0 में करेंगे, 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 और नीचे क्या बचेगा 1 को लिखना जरूरी नहीं है। 0 को डिवाइड किसी से कर ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए मेरे पास 0 बुक्स हैं और मुझे 0 किताबें 20 बच्चों को बांटना है, तो क्या मैं 0 किताबों को 20 बच्चों को कभी बांट पाऊंगा? अगर मेरे पास 20 किताबें होती और मुझे 20 बच्चों को बांटना होती तो सबके पास एक एक किताब पहुंच जाती, 20 से 20 कट जाता, कितना आ जाता 1। लेकिन 0 किताबें 20 बच्चों को बांटना संभव है ही नहीं। तो इसे हम पता है क्या लिखेंगे, आप बताओ? इसे हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड लिख देंगे, है ना। ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता। अब क्या करना है, यूं कर दो फिर से। पहले कौन आएगा, नॉट डिफाइंड, समझ गए। फिर क्या आ जाएगा √3, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3, फिर क्या आ जाएगा 0। अब बताओ किसका फॉर्मूला चाहिए, सेक का। वो फॉर्मूला देखो, सेक किसका भाई है, सेक किसका भाई है, तो सेक नीचे है। सेक मिलने के लिए किसके पास जाएगा, कॉस के पास। सेक मिलने के लिए किसके पास जाएगा, कॉस के पास। आ गया भाई, मैं आ गया, तेरा भाई आ गया, आ गया। इसको नीचे बुला लो, आओ मेरे भाई, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं। कुछ नहीं करना, नीचे आएगा ना, देखो नीचे आएगा ये, तो है ना यूं हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। हाँ, उल्टी कबड्डी खेल देगा, ठीक है। तो उल्टी कबड्डी खेल देगा ये, तो एक ही रहेगा, उल्टा हो चाहे सीधा हो। इसको भी उल्टी कबड्डी खिलवा दो तो आप, ये आ जाएगा ऊपर और ये पहुंच जाएगा नीचे। रेसिप्रोकल कर रहा है इसका भाई, ठीक है। इसका भी रेसिप्रोकल कर दोगे तो हो जाएगा √2 अपॉन में 1। इसका भी रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2 1 आएगा नीचे। इसका भी रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा। सर ये कर क्या रहे थे आप? बेटा इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला अपने पास है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन हम नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए। अब किसकी वैल्यू, cos 1 की। फिर घुमा दो, पहले कौन आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, फिर कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा √2, फिर कौन आएगा 2/√3, फिर कौन आ जाएगा 1। ये बातें आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आनी ही चाहिए थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गई टेबल पूरी खत्म, एकदम परफेक्टली। ये आपके दिमाग में बिल्कुल भरी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भरी होना चाहिए। 160 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 161 का आप करके दिखाएंगे। चलो पहले अपन क्या है गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आज अच्छा मौका है, आप देखो जिस दिन कम बच्चे आते हैं उस दिन और अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप आज पूरा चैप्टर खत्म कर लोगे। क्या लिखा हुआ है, sin a माइनस बी इज इक्वल टू लिखा है 1/2, फिर आपको लिखा है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ये आपको लिख कर दिया है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, इधर देखो a और b की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए अब एक बात सुनिएगा, देखो ये क्या लिखा है, इसको पढ़ो, sin a माइनस बी, तो हम लिख लेते हैं sin a माइनस बी। अब बोर्ड पे देखने की सख्त जरूरत है। ये 1/2 जो दिखाई दे रहा है, ये साइन में आता है कि नहीं आता, तो कल ही मैंने टेबल बनाया है। आप बताओ साइन में 1/2 कितने डिग्री पर आता है, तो ये आता है साइन 30 डिग्री पे। कल मैंने टेबल भी बनाया था, आप चाहो तो टेबल को चेक कर लो। देखो साइन 30 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। मिल गया, साइन 30 डिग्री पे आता है। अब ये मत सोचना है कि सर कोस में भी तो आता है 1/2। बेटा अपन को चेक किसका करना था, साइन का। तो आप बताओ 1/2 कहां पे मिला अपन को, तो 1/2 अपन को मिला है साइन 30 डिग्री पे। हो गई बात क्लियर। चलिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू में 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे इसको, 1। अब एक और बात सुनो मेरी, आप बताओ यहां लिखा है cos a प्लस बी। अब ये बताओ 1/2 कोस में भी आता है, अभी चेक कराया मैंने, कॉस में भी आता है 60 डिग्री पे, है ना।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, पूरा लिखना नहीं तो 1/60 अकेला लिख दो बस, है ना। cos 60 पे आता है, cos से cos कट जाएगा तो बचेगा a प्लस b बराबर में बचेगा 60 डिग्री। इससे हम कौन सी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से, जो थर्ड चैप्टर में सीखा है ना अपन को, आपको जो आता है बस एक ही क्वेश्चन वो वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप एक बात बताओ, यहाँ पे बिना साइन चेंज किए भी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिना साइन चेंज किए, देखो है ना, b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। a से a तो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही प्लस के, तो ये हो जाएगा 2a और 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 90 अपॉन में आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 4 जा 8, 1 इधर गया, 2 5 जा 10, तो ये हो गई हमारे पास a की वैल्यू। अब जो a की वैल्यू आपके पास आई है उससे या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो या फिर 2 में पुट कर लो, आपका आंसर b का भी निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या यही है, देखो एक बार, हाँ क्या लिखा है, पढ़ना एक बार, a प्लस बी इज इक्वल टू में 60 डिग्री, क्लियर है। आप बताओ किसकी वैल्यू पुट करना है, a की, और a की वैल्यू कितने डिग्री आई है, 45 डिग्री। तो आंसर अपना बन जाएगा b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो बेटा b की वैल्यू आपके पास आएगी 15 डिग्री, और यही क्या है हमारा आंसर। किस किस की वैल्यू निकालना थी, a की और b की, जो कि हमने आप फाइंड कर लिए। अब आप लोग आराम से 161 वाला करके दिखा दो। अच्छा इसमें किसकी वैल्यू चेक करना पड़ेगी, देखो यहाँ पे 10 की, यहाँ पर अभी किसकी चेक करना है, 10 की करें यहाँ बेटा, ये 160 हो गया है, 161 भी मैं यहीं पे कर देता हूं, देखो यहाँ पे 161 अपन यहाँ कर देते हैं। चलिए अब आप क्वेश्चन को आराम से देखना और करना आपको ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं गिवन करके लिख लेता हूं, हमको किस किस की वैल्यू दी हुई है, इधर देखो 10a प्लस बी, तो हम लिख लेते हैं 10a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, √3 दिया हुआ है, क्लियर है बात एकदम, ठीक है ना। और एक और वैल्यू चेक करते हैं अपन को, क्या दिया हुआ है, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी का वैल्यू दिया है 1/√3, देखो ये भी लिख दिया मैंने, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आप बताओ कि ये √3 10 में आता है या नहीं आता है, देख लो आप एक बार, √3 10 में आता है, अपन चेक कर लेते हैं। √3 10 में देखो ये मिल रहा है, ध्यान से देखना, आपको याद तो है नहीं, तो √3 10 में यहाँ पे आता है, कितने डिग्री पे आएगा, 60 डिग्री पे, है ना, ये लिखा हुआ है। और 1/√3 10 में कितने डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे, है ना। अब मैं आगे ले जाता हूँ आपको यहीं पे ही, अब देखना ध्यान से क्या कर रहे थे अपन क्वेश्चन में, इधर से मिलाओ, अब जरा ध्यान से मिलाओ। चलिए 10a प्लस बी को मैं ऐसा ही रहने देता हूं, 10a प्लस बी। चलिए बताओ √3 कहां पे मिल रहा था, 10 पे, 60 डिग्री पे, तो हम यहां लिख देंगे, ये मिलेगा हमको 10 60 डिग्री पे। यहां भी लिखेंगे हम 10a माइनस बी, और 1/√3 कितने डिग्री पे मिल रहा था, 30 डिग्री पे, कौन सा 30, 10 का 30, तो हमने यहाँ लिख दिया 10 30 डिग्री। चलिए 10 से 10 कट गया, यहाँ भी 10 से 10 कट गया, ठीक है ना। अब हमारे पास बचेगा a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू में 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, तो ऐसा बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू में 30 डिग्री। डायरेक्ट क्या कैंसिल हो रहा है, वही सेम हो गया, तो देखो वही एकदम सेम हो गया, b और b कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे a और a जुड़कर 2a हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 90, तो a की वैल्यू बनेगी 90/2, तो a की वैल्यू बन जाएगी 45 डिग्री। ये पूरा आंसर आ गया अपना कंप्लीट। ये किसकी वैल्यू बन गई, a की वैल्यू। अब अपन को b की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, जो a की वैल्यू आई है उससे या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो या b में पुट कर लो, है ना, प्लस वाली में ही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, क्या लिखा है, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी लिखना है, 45, तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 45 लिख दी है, और b को ऐसा ही रहने देते हैं। फिर अपन 45 को उधर लेकर चले जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 45, और b की वैल्यू आपके पास कितने डिग्री आ जाएगी, 15 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया ना। ये 160 और 161 दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए अपन ने। अब जल्दी से इसके 3 क्वेश्चन और कर दीजिए, ये बचे हुए अपन जल्दी जल्दी करते हैं, चलो मिलाते जाना क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 161 के बाद 162 नंबर पे ये क्वेश्चन आपको करना है, हो जाइए स्टार्ट, जल्दी कर दीजिए शुरुआत। चलिए 162 का फर्स्ट नंबर ये डालेंगे आप, ठीक है ना, 162 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं आप, कर दीजिए स्टार्ट।
पहले क्या लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री, फिर लिखा हुआ है कॉस 30 डिग्री, फिर लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री और फिर लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री। बेटा ये आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू अब आपके दिमाग में याद होना चाहिए, साइन 60 की वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या लिखवाई थी मैंने साइन 60 की वैल्यू अभी लिखवाई थी, √3/2 होगी, है ना, ये वैल्यू याद रखो, √3/2 होगी। और एक और बात सुनो, किसकी वैल्यू चाहिए, cos 30, यही होती है cos 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, ठीक है। टेबल याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है यार। साइन 30 की 1/2 और cos 60 की 1/2 होती है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और टेबल बनाना सिखा दिया है, आप देख सकते हैं। चलो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हो आप, है ना। √9 आएगा, 3 हो जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा और 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, तो मैं 3 लिख सकता हूं। और 2 × 2 हो जाएगा 4, यहां पर भी 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये दोनों डिनोमिनेटर के नंबर सेम है कि अलग अलग है, सेम है, तो ऊपर के नंबर भी सेम ही लिख देंगे अपन, तो यहाँ हो जाएगा 4/4 और कैंसिल होके कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इसी का सेकेंड वाला पार्ट जो है वो आप करके देख लीजिएगा, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये लिखा हुआ है। हो जाइए शुरू, इसको कर दीजिए जल्दी से। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, जल्दी कर दीजिए, मैं चेक कर रहा हूं अभी कॉपी में, है ना, जल्दी करें। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब आप बताओ कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, आपको ये आना चाहिए, है ना, तो ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर भी लग जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, ये भी याद रखो, अभी तो लिखा है यार, cos 30 की वैल्यू ये लिखी है √3/2, है ना, तो यहां लिख देंगे हम √3/2 और इसके ऊपर क्या लगा लिया है, स्क्वायर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अभी तो लिखा है साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये हो गया √3/2 और इसके ऊपर भी क्या लगा लिया अपन ने, स्क्वायर लगा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। आप एक बात सुनो, ये 2 वैसा के वैसा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, अरे भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो वही रह जाएगा, हो गया। फिर से देख लो, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूं, क्यों करा है मालूम है इसको ऐसा, देखो सेम सेम नंबर है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, आप इसका स्क्वायर कर रहे होते और फिर भी कैंसिल हो जाता वो तो बाद में, तो डायरेक्ट ही कर दो, मतलब ओवरऑल आपका आंसर पता है कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन दिया था, इतना सरल क्वेश्चन, ठीक है, ये भी हो गया। चलो अब इसका, अब ये वाला पार्ट आप कर दो, है ना, थर्ड वाला पार्ट आप कर दीजिए, ये आपको ही करना पड़ेगा, जल्दी करें, है ना, इसका थर्ड पार्ट जो है वो आप कर दीजिए, मैं अभी आपकी कॉपी में देखूंगा ये क्वेश्चन। चलिए सर ये क्या है, ये अपॉन का साइन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चलिए करें करें, मैं चेक करता हूँ, जल्दी करें, है ना, जल्दी। चलिए मैं लिखता हूं इसी का थर्ड पार्ट, 162 का थर्ड पार्ट में क्या बोला है आपसे कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 मिनट, इसके अपॉन में ऐसा बनाना पड़ेगा, ये अपॉन में आएगा, ठीक है। फिर आपको लिखना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। चलिए ये हो गया 5, और cos 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, cos 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होगी 1/2, तो 1/2 लिख दिया है अपन ने, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा लिया। फिर अपन लिखेंगे 4, और sec 30 की वैल्यू कैसे याद रखें, cos 30 की याद रखो √3/2, इसको घुमा दो, √3/2 को घुमाएंगे तो 2/√3 हो जाएगी, है ना, 2/√3 होती है, और ये स्क्वायर लग गया, माइनस tan 45 की वैल्यू अभी लिखी थी 1 होती है। आगे बढ़ते हैं, चलो साइन 30 की वैल्यू अभी तो पढ़ा है यार, 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू अभी डिस्कस कर रहे थे अपन, अच्छा √3/2 होती, ठीक है ना, ये अपन ने यहाँ लिख दिया है। चाहता तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था, इधर देखो क्या लिखा है, इधर पढ़ो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, मतलब इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 1 ही आएगा, लेकिन अपन तो फिर भी लिख के कर रहे हैं। चलो ये 5 हो गया, अब इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4, चलो ये भी हो जाएगा 4 इंटू इसका स्क्वायर कर लो आप, तो ये हो जाएगा 4/3, देखो 2 का स्क्वायर 4
और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर बचेगा माइनस का 1 अपॉन में। देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये लिख दिया अपन ने। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्लियर है बात यहाँ पे? अब बेटा एक बात सुनो मेरी ध्यान से, एक नई बात आपको सुनना पड़ेगी। आपके पास दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के, ये और ये। कितने नंबर हो गए? आप 3। पहले मैं इसको सिस्टोमेटिक जमा लेता हूं, क्या बनेगा? 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 5/4। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 16 अपॉन में आ जाएगा 3 और -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। और ये नंबरों को ऐड कर दो, 1 + 3, ये भी कितना आ जाएगा? 4। अब बताओ आप लोगों को मैं कैसे कराऊं? 3 वाले नंबर का एलसीएम ले के 2 का एलसीएम लेके कर दे। अगर 3 का एलसीएम लोगे तो इसके अपॉन में क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। और 2 का एलसीएम लेके करोगे तो इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, और जो बचेगा फिर उसका इससे एलसीएम ले लेंगे। 3 का एलसीएम लेके कर ले तो इसके अपॉन में क्या ले लो? 1 ले लो। चलो अब मेरे साथ साथ मिलाते जाओ, बताओ 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 4 3 और 1 तीनों का एक साथ अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखो ऐसे करेंगे, 4 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 3 वैसा के वैसा। फिर 2 का करेंगे तो 2 1 जा 2 3 वैसा के वैसा, और 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट खत्म। मतलब 3 2 जा 6 2 जा 12 आएगा। तो इसका एलसीएम कितना ले लिया? 12 ले लिया। ऐसे निकालते हैं सारे नंबरों का एक साथ एलसीएम। अब बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखना बोर्ड पे मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से। लिख दिया 12। अब बताओ, बोलो मेरे साथ, नीचे डिवाइड ऊपर इनटू। ठीक है, तो नीचे डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड 12 से कर लेंगे अपन, कितना बचेगा? 3। 3 को ऊपर ले जाओ जरा, मल्टीप्लाई कर दो 3 का ऊपर 15, तो यहां पे आ गया 15। आ जाएगा समझ में? फिर से देखो, 3 से डिवाइड करो जरा 12 पे, 4 का 16 में मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जार नहीं पता 64। ठीक है, -1 से डिवाइड कर दो 12 में 12, और 12 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और एक अच्छी खुशखबरी वाली बात, ये 4 से 4 तो क्या हो गया? कैंसिल है ना, तो इसके अपॉन में 1/1 ही बच गया। अब कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों को पहले जोड़ो, 15 को और 64 को जल्दी से जोड़ो, कितना आएगा? 15 + 64 79। 79 में से कितना माइनस करना है? 12। और नीचे कितना लिखा है भाई? 12। और 1/1 लिखने की जरूरत तो है ही नहीं है। अब इसको जरा माइनस कर लो, कितना बचेगा? 67। 67/12 आंसर आएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का। बहुत सिंपल सा और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये भी हो गया। 162 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ भी नहीं छुड़ाया है आपका, सारा क्वेश्चन आपको करा दिए, सारे क्वेश्चन करे अपन ने, है ना? बिल्कुल एक एक क्वेश्चन गिन गिन के कराए। ये भी हो गया है बेटा। अब अपन को जो क्वेश्चन करना है वो प्रूव करने वाले रहेंगे, सारी चीजें आपको क्या करनी रहेंगी? प्रूव करनी रहेंगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा अब ये वाले क्वेश्चन। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर पेपर में ये लिखा आ गया, सुनो बेटा आप ध्यान से सुन लो यार, अब आज ही खत्म करूंगा इसको मैं। अगर पेपर में ये लिखा आ गया प्रूव दैट, तो समझ लो आपको क्वेश्चन में LHS लेना है और क्या लेकर आना है? RHS लेकर आना है। वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन देखो कोई भरोसा नहीं है, वो आपसे पूछ ले तो कर लीजिएगा। अच्छा एक बात मैं आपको पहले ही समझा दूं, एक बात आप लोग अपने अपने दिमाग में भर लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से मत जाने देना। अगर आपको कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन दिख जाए, मान लीजिए ना, आपको कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन दिख जाए और किसी भी क्वेश्चन में आपको साइन और कॉस के अलावा जैसे कि टेन मिल जाए, या फिर कॉट मिल जाए, या फिर सेक मिल जाए, या फिर आपको कॉसेक मिल जाए, तो इन सभी को आप बताओ किस में चेंज करोगे? एक तो साइन थीटा में और एक कॉस थीटा में। ये बात आप लोग अच्छी तरह से याद रख लीजिए। क्लियर बात होगी? ये बात आप अपने दिल में बिठा लो, बिल्कुल पक्की, भूलना ही नहीं है। क्या क्या दिख जाए आपको? टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन और कॉस में ही लिखाएगा, इसके अलावा किसी में भी नहीं लिखाएगा। दो ही थीटा चलेंगे, एक तो साइन थीटा और एक कॉस थीटा। कौन से क्वेश्चनों में? प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में। क्लियर हो गई बात? अब आ जाइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर कैसे, मतलब मैं बात समझा नहीं आपकी, अभी समझ में जाएगी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? टेन थीटा, तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने कल ही परसों ही समझा दिया था। अगर किसी क्वेश्चन में क्या आ जाए? कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात भी मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। अच्छा मैंने आपको ये भी सिखा रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद करो आप, है ना? ये भी लिखा रखा है। यहाँ पे कौन आता है? साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक, और यहाँ पे कौन आता है? कॉसेक। अगर किसी क्वेश्चन में सेक आ गया
तो सेक को पता है मैं क्या लिख सकता हूं, 1 कोस, समझो बात आप, है ना, कोस में हो गया चेंज हो गई। अगर किसी क्वेश्चन में क्या आ गया बेटा कॉसेक, तो कॉसेक को क्या लिख सकता हूं, 1/sin, ऐसे लिख सकते हैं। सर टेन आ गया तो कॉट भी तो लिख सकते, नहीं, टेन को अपन कॉट नहीं बनाना, अपन को थीटा कैसा बनाना है, साइन और कॉस, तो देखो ऐसा बनेगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा एक और चीज सिखा रखी है, अब आप भूल गए हो तो अच्छी बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, वो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन तो करते हैं, जैसा भी आपसे बनेगा वैसा हो जाएगा। चलिए बताओ आप लोग, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्या, प्रूफ दैट, बस LHS लेंगे RHS लाएंगे, बेटा ये होता है RHS, बराबर के उस साइड जो लिखा है ये क्या है अपने लिए याद रख लो आप, RHS, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलाइए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक LHS, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, LHS को ले रहे हैं। 163 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन हो जाएगा। चलिए 163, तो हम लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेक ए, और फिर लिखा है 1 माइनस का साइन ए, फिर लिखा हुआ है सेक ए प्लस tan a, ये आपको लिखकर दिया हुआ है क्वेश्चन में। आंसर में क्या लेकर आना है, ये देखो आप लोग 1 लेकर आना है आंसर में, ठीक है। अब बताओ आप मुझे, सर ने क्या बोला था, आपको अपने दिल में एक बात छुपानी थी कि सारे थीटा किस में चेंज होना चाहिए, साइन और कॉस में, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे कौन आ गया, सेक थीटा आ गया। अब बताओ सेक को मैं क्या लिखूं कि ये साइन कॉस जैसा लगने लगे, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सेक को मैं लिख सकता हूं कॉस, क्या लिख सकता हूं, 1/cos, तो मैंने सेक को लिख दिया 1/cos a, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई समस्या है। अच्छा इसको देखो, ये पहले से ही सही लिखा है, आप लोग देखो ना क्या लिखा है, 1 माइनस साइन, और साइन तो पहले से साइन ही, कोई दिक्कत ही नहीं। अब और देखो जरा, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, सेक नहीं चलेगा, जल्दी से 1/sin, तो मैंने इसको भी लिख दिया 1/sin। अब बताओ क्या लिखा हुआ है, tan को भी किसकी तरह देखना है, साइन और कॉस की तरह, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पे tan को लिख दिया साइन a अपॉन में आ जाएगा कॉस a। यहां तक की बात बिल्कुल आसान थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब आगे बोर्ड पे देख लीजिएगा, चलिए सामने देखते रहिए, सामने 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो क्या आएगा, यही कहीं आएगा, है ना, 1 माइनस का साइन ए हमको मिल जाएगा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है कॉस ए। अब फिर बोर्ड पे देखो बेटा, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताना, ध्यान से सुनना है ना। चलिए अच्छा यहाँ पे सेक का फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा गया, रुक जाइए, यहाँ पे क्या आएगा, 1/1 कॉस आएगा, है ना, सेक का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 1/cos कॉस होता है। अब बताओ आप मुझे एक बात, ये दोनों नंबर देखने में कैसे लग रहे हैं, सेम ही है, तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, वही की वही आ जाएगा, तो बेटा एलसीएम भी क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। अब बात को बोर्ड पे देख के समझो, अगर ये दोनों नंबर नीचे सेम लिखे तो ऊपर भी कैसे लिखा जाएंगे, सेम ही, मतलब ऊपर लिख देंगे हम 1 प्लस का साइन ए। अब जरा बोर्ड पे देखने की जरूरत है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, या एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला लगाऊं कि मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आ जाएगा 1, अब 1 का मल्टीप्लाई साइन में करो, आराम से कर लो, वही 1 साइन ए आएगा, मतलब कि साइन ए आ जाएगा। अब बताओ किसकी चांस आएगी, साइन का ए में करो, ये इसमें साइन का 1 में करो, तो क्या आएगा 1 साइन ए आ जाएगा, है ना। और एक और बात, ये माइनस और ये प्लस, माइनस साइन का साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में बताओ आप जरा क्या बचा है, कॉस का कॉस में कर दो, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ ऊपर क्या कटपिट रहा है, साइन से साइन कैंसिल, एक प्लस का और एक माइनस का, अब बचा हुआ क्या है वो देखो, एक बचा है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। अब बोर्ड पे देखने की सख्त जरूरत है, मैंने आपको अभी कल परसों पढ़ाया था, अरे आपको अच्छे से याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। बताओ मुझे ऐसा बनाना है, मतलब एक के साइड में कौन हो, तो चलो मैं एक के साइड में साइन को लगा देता हूं, ये साइन उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर कौन बच जाएगा फिर, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस लिख सकते हैं, तो मैं इस पूरे की जगह पर क्या लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में भी क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए, दोनों सेम सेम क्या हो गए, कैंसिल, और आंसर कितना आ गया 1। और यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था। बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको घर पर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन क्वेश्चनों की, वो थोड़े से टफ लगते हैं देखने में,
लेकिन जितनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना उतने आसान हो जाएंगे, उतने ही इजी हो जाएंगे आपके लिए, है ना। एक तो ये करना है, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। पेपर में ये अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं 2022 से लेके अभी तक तो, लेकिन अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन बना तो फिर बस हो गया काम, फिर तो हो गया काम। चलिए यहां पर भी प्रूफ दैट लिखा है, LHS लेंगे RHS लाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 164 टेक LHS, ठीक है। LHS को अपन लेते हैं, क्या लिखा है LHS में पढ़ के देखो, पूरा LHS पढ़ के देखो, ये LHS हो गया, और बराबर के उस साइड क्या है RHS, तो मैं लिख देता हूं, देखो यहां लिखा है cot A माइनस का cos A, फिर अपॉन में cot A प्लस का cos A। बेटा ये हमको क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखते रहना मैं क्या बोल रहा हूं। कोट A माइनस का cos A, कोट A प्लस का cos A दिया हुआ है, क्लियर हो गई बात, और हमको ये आंसर लेकर आना है। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया वो उसका याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले अपन ने पढ़ा है। यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कोट, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कॉसेक। और एक और बात, टेन का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ, टेन का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये अपन ने पढ़ा है। आप बेटा जरा बोर्ड पे देखोगे तो मैं बोल रहा हूं आपका आंसर 100% आएगा, 100% आएगा। चलो बताओ मैं कॉट को चेंज करूं कि नहीं करूं। मैंने तो क्या बोला था, हम सिर्फ दो ही चीज को स्वीकार करेंगे, एक साइन को और एक कॉस को, बाकी हमें चारों से कोई मतलब नहीं है। अब बताओ कॉट को क्या लिख सकता हूं, उधर से देखो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉट को लिख दिया मैंने cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब एक बात और पूछूंगा, बताओ इसको चेंज करूं कि नहीं करूं। इसको नहीं करो, क्योंकि ये पहले से ही cos है, मतलब इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे सुनो, इधर देखना, ध्यान से देखना यार, ये क्या लिखा है पढ़ो जरा। कॉट, कॉट को क्या लिख सकता हूं, उधर देखो जरा, cos अपॉन साइन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर माइनस लगा लिया। अब अच्छा यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लो नीचे, है ना, और cos को तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये वाला cos वैसा के वैसे आ गया। अब बेटा यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देता है बच्चा, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेता है बच्चा, लेकिन हमको आंसर देखना है कि लेकर क्या आना है। पहले समझो बात को यार ध्यान से, आंसर क्या लेकर आना है, कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1, यही आंसर लेकर आना है ना। जो आंसर लेकर आना है उसी के हिसाब से चलना, हर कुछ मत चलना। अगर रास्ता इधर है तो इधर ही जाना पड़ेगा आपको। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या बनाना पड़ेगा, कॉसेक, तो कॉसेक बनाने के लिए अब आपको दिमाग खोलो आपका थोड़ा सा। बताओ नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी नीचे क्या लिखा हुआ है, मतलब देखो नीचे अगर साइन लिखा हुआ है तो ये कॉसेक बन सकता है, क्योंकि 1 अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है बेटा, कॉसेक का फॉर्मूला होता है। देखो ये कॉसेक का फॉर्मूला साइन होता है, तो इसको साइन कब बना सकते हैं हम, जब हमारे पास ऊपर कितना हो जाए 1 और नीचे कितना हो जाए साइन। यहां पर भी ऊपर कितना हो जाए 1 और नीचे कितना हो जाए साइन। तो ऐसी कंडीशन बनाने के लिए आपको है ना एक चीज को यहाँ पे कॉमन लेना चाहिए, जो इधर भी हो और उधर भी हो। तो कॉस को अपन क्या ले लेंगे, कॉमन, और जब मैं कॉस को बाहर निकाल दूंगा तो ऊपर क्या बच जाएगा 1, क्योंकि कॉस तो कहां चले गया बाहर, और नीचे कौन बच गया बेटा, साइन बच गया। ऐसे यहाँ पर कॉस कहां चले गया बाहर, तो जब कुछ नहीं बचता तो सबका मालिक 1 बच जाता है। और नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है बताओ, दोनों जगह पर क्या है, कॉस है, कॉस को अपन ने कॉमन ले लिया और यहाँ पर 1 बच गया और नीचे बच गया है साइन, और यहाँ प्लस वैसा के वैसा लिख दिया, और कॉस बाहर चला गया तो 1 बच गया। अब बताओ डायरेक्ट क्या कैंसिल हो सकते हैं, कॉस से कॉस कट गया, क्लियर हो गई। सर इधर भी काट दो ना, 1 अपॉन साइन से 1 अपॉन साइन, खत्म ही काम हो जाएगा। बेटा ये प्लस माइनस नहीं होता ना तो मैं काट देता, है ना, ये तो मल्टीप्लाई में थे इसलिए कट गए थे। चलो अब बताओ 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, इधर देख के बताओ आप। 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं अपन कॉसेक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन को हम लिखेंगे कॉसेक ए और माइनस का 1 वैसा के वैसा, और फिर यहाँ 1 अपॉन साइन को भी लिखेंगे हम कॉसेक ए और प्लस 1 वैसा के वैसा, और यही क्या है हमारा आंसर हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, खत्म खेल। ये हमने 164 तक के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने, सब कुछ कर दिया है, सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब एक बात और बताओ, ये अरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में ऐड है, मोस्ट एंड मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। अच्छा अब मैं आप डायरेक्ट बता रहा हूं, अब आप लोगों को दिमाग देखते कितना अच्छा अलर्ट काम कर रहा है।
चलो क्या लेना है, LHS लेना है, क्या लेकर आना है, RHS लेकर आना है। और मैंने आपसे 1000 बार बोल दिया है जुलाई से लेके अब तक कि ये तो याद कर ही लो, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। यहाँ पे कौन आ जाएगा साइन, यहाँ पे कौन आ जाएगा कॉस, यहाँ पे आ जाएगा टेन, यहाँ पे आ जाएगा कॉट, यहाँ पे आ जाएगा सेक और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक। फिर रिपीट कर रहा हूं। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 कॉसेक? हाँ देखो साइन के नीचे कौन है, कॉसेक। अगर मुझे टेन का फॉर्मूला बनाना है वो स्पेशल वाला, तो क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर मुझे कॉट थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा अगर एक बात बताओ, 1 अपॉन कोस बताओ किसका फॉर्मूला होगा, इसको देख के बताओ। 1 अपॉन कोस सेक का, तो बेटा ये आप याद रखो, है ना, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी तभी आपको समझ में आ पाएगा। चलो अपन LHS लेते हैं, इधर देखना पड़ेगा, ध्यान से इधर देखना पड़ेगा। ये लिख देता अपन कॉस ए अपॉन में आएगा 1 प्लस का साइन ए, ये ऐसा लिखा है। अच्छा ठीक है, ये 1 प्लस का साइन ए अपॉन में आ जाएगा कॉस ए, यही लिखा है ना क्वेश्चन में। अब आंसर में क्या लेकर आना है, 2 सेक ए। देखो एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए, इनमें से कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो साइन और कॉस को छोड़कर किसी दूसरे थीटा में हो। ये क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, ये क्या है, देखो सब अपन को साइन और कॉस में दिखाई दे रहा है। टेन कॉट सेक कॉसेक तो है ही नहीं, तो अपन को चेंज करने की जरूरत तो है ही नहीं। अब बेटा एक काम करो, अपन इसका LCM लेते हैं, देखना ध्यान से, कॉमन आ नहीं सकता, ऊपर कॉस है ऊपर साइन है, नीचे साइन है नीचे कॉस है, कॉमन जैसा तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या करेंगे, ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो LCM लेते हैं, LCM क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, तो LCM आ गया। और LCM में एक और चीज कौन आ जाएगी, कॉस भी LCM आ जाएगी। दोनों ही LCM अलग अलग नंबर है, दोनों ही LCM में आ गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब आप बोलो मेरे साथ, बताओ कॉस का मल्टीप्लाई किस में करना है, कर दो। कॉस का कॉस में करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। और बताओ जरा 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई किस में करना है, 1 प्लस साइन ए में। डायरेक्ट मत करना, पहले दिमाग से लगाओ किसका मल्टीप्लाई किस में होगा। 1 का 1 में करो, पहले कितना आएगा 1 आएगा, फिर 1 का साइन में करो, कितना आएगा 1 का साइन में करेंगे तो कितना आएगा। अरे जब मल्टीप्लाई करते हो तो इस नंबर का तीनों में करते हो ना, कि 1 का 1 में, 1 का 3 में, 1 का 2 में, सभी में करते हो कि नहीं करते, कि चलो भाई इसका कर लिया हो गया काम खत्म, सभी में ही होता है मल्टीप्लाई। चलो 1 का 1 में करा तो क्या आया 1, अब 1 का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो क्या आएगा साइन ए, फिर साइन का 1 में करो, साइन का 1 में करो तो आ जाएगा साइन ए, प्लस साइन का साइन में भी करो तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसके अंदर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले से बचा लिया। आप सुनो ध्यान से, अब एक सबसे पहले स्क्वायर वाले नंबरों को लिखो, जो स्क्वायर वाले नंबर है। बताओ स्क्वायर वाले नंबर कौन कौन से, एक तो कॉस स्क्वायर ए है और एक और साइन स्क्वायर ए है। अब बताओ साइन साइन वाले नंबर कितने हैं, 2, तो कितना क्या लिख सकता हूं मैं 2 साइन ए, ठीक है, साइन स्क्वायर मत लिख डालना, और ये एक वैसा के वैसा, ठीक है, बच्चे का भरोसा नहीं है कुछ भी। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए और ये हो गया कॉस ए वैसा के वैसा। अब एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कल ही पढ़ाया है और अभी भी पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 पढ़ा है अपन ने। साइन स्क्वायर अभी पढ़ा है, ये लिख लेना यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ये बात आप याद रखो, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ जाना। इधर देखो, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन 1 लिख सकते हैं, लिख दो इसके बाद 1। इधर देखो अब बेटा आगे बढ़ो, ये हो गया 2 साइन ए प्लस 1, ध्यान से देखते रहो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर कितना आ गया 1 आ गया, ये वैसा के वैसा, ये भी वैसा के वैसा। अपॉन में बताओ क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया कॉस ए। आप देखो कुछ जुड़ रहा है क्या, ये 1 और ये भी 1, 2 और एक लास्ट में अपने पास क्या लिखा है 2 साइन ए, अपॉन में क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज कॉस ए, ये लिख दिया। कुछ कुछ बच्चे तो इनको ही प्लस कर लेते हैं, 1 और 2 3 और 1 4, भाई ये 2 के साथ साइन के साथ लगा ये 2 है ना, ये सिंगल और सिंगल अलग अलग है,
ठीक है, आप बताओ क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन बताओ क्या आ रहा है। देखो जरा क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, बचा क्या आप बताओ। जब ये 2 बाहर चला गया तो यहां पे इसकी जगह खाली हो गई, तो इसकी जगह पे कौन बच गया, 1 बच गया। और यहां से भी 2 बाहर चला गया लेकिन इसकी जगह खाली नहीं हुई, इसकी जगह पे पहले से ही कोई बैठा था। कौन बैठा था बेटा, साइन बैठा था। और नीचे बताओ क्या बचा हुआ है, 1 प्लस साइन ए, और बाहर इंतजार कर रहा है इसका कौन, कॉस ए। चलिए आप बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो गया, कैंसिल। कोई भी चीज कैंसिल होती है कितनी बार में, एक बार में। अब आप बताओ अगर आप 2 से 2 कैंसिल करके कितना लिखते हो, एक, तो यहाँ भी 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गई एक बार में। आप बताओ ये 1 अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है, सेक का, है ना। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया सेक ए, तो हमारा आंसर आ गया 2 सेक ए। और यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया 165 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया हमारा, पूरा खत्म कर दिया है चैप्टर अपन ने, पूरा ही कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। चलिए एक लास्ट, बस आखिरी उम्मीद जिंदा है, ये आखिरी जो उम्मीद है, ये खत्म कर दो इस चैप्टर को, ये करना है बस। सर इंपॉर्टेंट है क्या, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 166 नंबर पे मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है पूरी बुक में, है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो कौन सा थीटा लेंगे, एलएचएस, और क्या लेकर आएंगे, आरएचएस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेक एलएचएस, आखिरी क्वेश्चन समझ के कर दो इसको। चलिए एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में लिखा है 1 माइनस का साइन ए। आप बेटा इसमें तो एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, लगा है अंडर रूट। अंडर रूट हटाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर। लेकिन दोनों तरफ कहां से स्क्वायर करो, एक ही तरफ का तो हमारे पास नंबर, उधर साइड का नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। तो स्क्वायर करके भी हम रूट हटा सकते हैं, और जब हम स्क्वायर नहीं कर पाते तो इसका एक और तरीका होता है रेशनलाइजेशन करने का। क्या करने का अगर मैं रेशनलाइजेशन कर लूंगा तो ऑटोमेटिक ये रूट है ना वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 9th क्लास में पहले चैप्टर में खूब पढ़ा होगा आपने, खूब पढ़ा होगा, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। कोई कोई बच्चा तो स्कूल ही 20 जुलाई से जाता है, तो फर्स्ट चैप्टर तो पूरे ही निकाल देता है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। रेशनलाइजेशन करने का मतलब ये है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना, उसका मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी का करना है। अरे भाई आप लोगों ने 9th चैप्टर में नहीं करा, रेशनलाइजेशन करते हैं √3 ऊपर भी चला गया नीचे भी आ गया, ऐसे यहां कर दो। लेकिन बेटा यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं ना, अगर साइन लगा होता है तो वो बदल जाता है। यहाँ बताओ क्या लगा हुआ है, तो ये पता है किस में बदल जाएगा, प्लस में। ये अपन ने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, ये याद रख लो आप। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऊपर वाले को लिख दिया नहीं यहाँ पे और हमें पागल बना रहा है, ऐसा नहीं है, नीचे वाले का ही रेशनलाइजेशन हुआ है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए रूट पूरा वहां तक बना लेना। आप बताओ जरा अपन लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 1 प्लस साइन ए में। लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई करने में मत लग जाना, नहीं तो चलो सर ने बोला है मैं एक स्टेप खुद ही कर देती हूँ। चलो 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में मत करना, क्योंकि हमें स्क्वायर से रूट क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा कर लो, 1 प्लस साइन ए का पता है ये लिख दो, बताओ क्या, होल स्क्वायर, इससे फायदा होगा। अच्छा 2 बार लिखा था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, अपन भी तो ऐसा करते थे, स्क्वायर लगा होता तो 2 बार लिख लेते थे, आज उल्टा कर रहा है, ठीक है 2 बार लिखा है तो स्क्वायर लगा लो। आप एक बात और बताओ, आप देख के बताना मुझे, ध्यान से बताना बेटा। चलो आपने 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर कोई नंबर एक बार माइनस में आ जाए और एक बार नंबर किस में आ जाए, प्लस में आ जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो a माइनस बी, और वही नंबर एक बार प्लस में आ जाता है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बेटा ये सब 9th क्लास में सबने 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ऐसा कैसे हो सकता है, आ ही नहीं सकता, आएगा, देखो मैं लाके दिखाता हूँ। a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, a का b में करेंगे तो प्लस का ab, b का a में करेंगे तो माइनस का ab, और b का b में करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर। ab से ab कट गया, बचा क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही बचता है ना। चलिए आप इधर देखो, a के ऊपर भी क्या लगा दो, b के ऊपर भी क्या लगा दो। चलो a मतलब कौन, एक के ऊपर स्क्वायर, और b मतलब कौन, साइन, साइन के ऊपर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, इतना सिंपल काम। आप बोर्ड पे फिर से देखो, जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। चलो बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है,
और ये साइन का स्क्वायर वैसा के वैसा। सर आप स्क्वायर से रूट काट तो ही नहीं रहे बेटा, अभी पूरा स्क्वायर बनाना पड़ेगा तब कटेगा, नहीं तो चलो ठीक है काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ, आखिरी बात पूछ रहा हूँ बस इस साल। अब देखो ये अपन ने ऐसा कर दिया, अब आप लोग बताना, चलो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में तो लिख कर आए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। सर कैसे? अभी पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो मैं साइन को उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बस। तो इस पूरे की जगह पर लिख देता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को एक आखिरी स्टेप और करनी है, ध्यान से देखना है, पहले तो ध्यान से देखना है। ये स्क्वायर अलग है और ये स्क्वायर अलग है, तो इन दोनों स्क्वायर को आप बना लो होल स्क्वायर। क्या बनाएंगे? होल स्क्वायर। अरे मान लो इस रूम में 2 गेट है, तो मैं क्या दोनों अलग अलग लॉक लगाऊंगा क्या इसके अंदर? नहीं, एक ही लॉक लगा सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब कि एक को अंदर से बंद करके एक ही लॉक लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन में आ गया कॉस ए, इसका मैंने क्या बना लिया होल स्क्वायर बना लिया। देखो बच्चे थोड़े समझदार कम होते हैं। मान लो 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगाया और 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगाया, इधर देखो सब लोग, इधर 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगाया और 3 के ऊपर भी, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या 2/3 का होल स्क्वायर? अरे लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर भी और 3 का स्क्वायर भी है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। यही तो करा है और क्या करा है भाई। चलो ठीक है, अरे बेटा सब पढ़ा हुआ है, 5वीं 6ठी क्लास का है ये बोल रहे लो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, स्क्वायर से रूट हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। चलो तुम बोल रही थी ना कि ये क्या हो, ये कैसे हो सकता है ये हो गया कैंसिल, स्क्वायर से रूट, समझ में आया कुछ लो इधर देखो अब तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या लिखा हुआ है कॉस ए। चलिए अब बेटा आंसर आ गया अपना, देखो क्या लेकर आना था सेक ए प्लस टेन ए। अब बताओ 1 के नीचे कितना लिखा है कॉस, तो मैंने 1 के नीचे कितना लिख दिया कॉस। अच्छा ये कॉस 1 के नीचे अकेले के नीचे नहीं है, ये कॉस साइन के नीचे भी है। हम उल्टा कर रहे हैं, पहले मैं आपको एलसीएम लेके बोल लेता था, देखो इसका वापस से एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा कॉस, और ऊपर वाले नंबर वैसे जुड़ के लिखा जाएंगे, अपन ने इसको अलग अलग कर दिया। अब बताओ मुझे 1/cos का फॉर्मूला क्या होता है? अब ही पढ़ा है अपन ने, 1/cos का फॉर्मूला सेक होता है ना। और भी अपन ने पढ़ा है बेटा साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन होता है। तो साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे 10 लिख दिया और यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो गया और ये चैप्टर भी पूरा क्या हो गया हमारा एंड हो गया। इतने चैप्टर इतने क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है पूरे बढ़िया तरीके से। 166 तक के क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने आपको और इसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं है। अभी प्री बोर्ड के मैथ का पेपर देख लेते हैं आप, स्टैंडर्ड वाला भी और बेसिक वाला भी, दोनों ही बहुत ज्यादा इजी आए थे, कुछ भी क्वेश्चन टफ नहीं आए थे, बहुत सरल सरल क्वेश्चन।